स्वामी लाइफ में कामयाबी का पहला कदम। ओके, तो पहला कदम के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहला कदम यह है कि आप जो बनना चाहते हैं, स्वामी लाइफ में आप जो बनना चाहते हैं ना, अभी से बनना शुरू कर कीजिए जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। पहला कदम तो आपका ये है ना। सिर्फ ये समझने के लिए है, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस के लिए है, ये एक्शन के रूप में नहीं है। एक्शन तो हमारा दूसरा है, लेकिन ये पहला तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए ना। हमारा तो पहला माइंडसेट होना चाहिए। ये तो पहले थॉट प्रोसेस लेवल पे पहला आपका कदम यही है कि आप वो अभी से बनना शुरू कर दीजिए जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड की तरीके से फील करिए। डायमंड कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उनके फेस एक्सप्रेशन होते हैं, किस तरीके से उनकी आदतें होती हैं, कॉपी करिए। अगर आप राकेश सर के जैसा बनना चाहते हैं ना, वो उनको देखिए, उनके वीडियोस देखिए, वो कैसे बात करते हैं, क्या फेस एक्सप्रेशन रहता है, किस तरीके से वो सांस उनका फ्लो रहता है, तेज लेते हैं, स्लो लेते हैं, किस तरीके से माइंडसेट रहता है, उनको समझने का प्रयास करिए। है ना दोस्तों। कहने का ये मतलब है कि आप फ्यूचर में जो भी बनना चाहते हैं ना, वो अपने दिमाग में आज से अभी से बनना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट, ठीक है ना। अगर आपका मान लीजिए सपना है कि कार लेने का, घर बनाने का, स्कूटी लेने का, तो वो चीज ना आज से महसूस करने लग जाइए। आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके विजुलाइज करिए कि मेरा घर किस तरीके का होगा, कहाँ पे क्या होगा, बेडरूम कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, है ना, हॉल कहाँ पे, किस तरीके से आपका घर होगा, कैसे, कहाँ टीवी होगा, कहाँ कूलर होगा, कहाँ फ्रिज होगा। सारी चीजें क्या अपने दिमाग में इमेज बनाइए। अगर आपका सपना है कि आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कार लेंगे, तो कौन सी कार लेंगे, किस तरीके से कार चला रहे होंगे। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि भविष्य में जो आप बनना चाहते हैं ना, उसको आप दिमाग में अभी बनाइए। अभी, अभी से बनाना स्टार्ट करिए। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बनाना है कि हाँ एक दिन हमने बना लिया। इसको रोज विजुलाइज करिए, अपने 2 4 5 10 मिनट इसके लिए टाइम निकालिए और इसको रोज अपने दिमाग में बनाइए, इसकी इमेज बनाइए। बहुत जरूरी है। ओके, तो ये पहला कदम हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ मेंटल लेवल पर है, अभी तो हम फिजिकल लेवल पे हम काम करेंगे। ये तो सिर्फ एक क्या है, मेंटली हमें समझने के लिए कि भैया ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी लाइफ में 1000% सफलता के 4 सीक्रेट हैं। पहले सीक्रेट समझ लीजिए, उसके बाद क्या है, कौन से स्टेप्स रहेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो स्वामी लाइफ का पहला जो सीक्रेट है वो ये है, स्पीड। अगर आपको स्वामी लाइफ में 1000% सफलता चाहिए ना, तो भाई मेरे स्पीड चाहिए। अगर आप जो है हफ्ते में 2 प्लान कर रहे हैं, 4 प्लान कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपके सफलता अपना आपसे बहुत दूर है। आपसे बहुत दूर सफलता, और उल्टा सफलता की तरफ आप नहीं जा रहे हैं, सफलता आपसे दूर भागेगी। देखिए सफलता जो है ना, अगर आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को बढ़ा लेंगे, सफलता ऑटोमेटिक आपकी तरफ खिंच के चली आएगी। है ना। सफलता के तरफ इंसान नहीं जाता है। सफलता क्या है, सफलता को एक्चुअली आकर्षित करना पड़ता है। सफलता हमारे पास खुद ही चल के आ जाती है। सफलता की तरफ हमें जाना नहीं पड़ता है। सफलता आपको अगर बुलानी है अपने पास में, तो आप क्या है, अपने अपनी आप जो काबिलियत है ना उतनी बढ़ा दीजिए कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज मिल जाएगी। अपनी काबिलियत बढ़ा दीजिए। है ना। अब टीचर अगर आपको बनना है ना, तो टीचर की काबिलियत आप डेवलप कर लीजिए। उसके लिए जितने भी एग्जाम आपको क्लियर करने हैं वो एग्जाम क्लियर कर लीजिए, टीचर आप बन जाएंगे। है ना। डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर के लिए जो एबिलिटी आवश्यक है, एबिलिटी वो डेवलप कर लीजिए, उतनी एक्सपीरियंस ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, है ना, लर्निंग से ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, डॉक्टर आप बन जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी समझिए कि सफलता अगर अगर आपको चाहिए ना, स्पीड चाहिए। स्पीड जो है वो पहला सीक्रेट है। देखिए क्या है, ये एग्जांपल मैंने कई बार आपको दिया है कि अगर आप जो है, एक बुलेट है, एक गोली है, उसको हाथ से चला के ऐसे फेंक के मारेंगे ना, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। लेकिन वही अगर पिस्तौल में डाल के मारेंगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा सामने वाले का। तो मैटर जो है ना, मैटर ये करता है कि एक्चुअली गोली में उतनी पावर नहीं, गोली में नहीं,
उसकी तेजी से एक्चुअली इंसान खत्म हो जाता है, उसकी तेजी से, स्पीड से फर्क पड़ता है। तो अगर आप स्वामनी कर रहे हैं ना तो स्पीड में करिए, है ना, पागलों की तरीके से करिए, क्योंकि हमें ना 3 से 5 साल में गेम ओवर करना है। हमें 50 साल तक रगड़ रगड़ के काम नहीं करना भैया। 50 साल अगर रगड़ना हो तो भैया जॉब हमारे पास है, दुकान हमारी है, वहां पे आप कंटिन्यू करते रहिए। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझिए इस चीज को। स्वामिनी भी जब हमारे पास ऑप्शन है 3 से 5 साल में हम यहाँ पे इतना पैसा कमा सकते हैं कि आने वाले हमारे जितने भी साल रहेंगे ना, हम एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई मेरे क्यों फिर धीरे धीरे काम करना, क्यों स्लो स्लो काम करना। अब आप सोच के देखिए, किसी आप बाइक पे सवार हैं, आप जो है आपके पास बढ़िया मर्सिडीज आपको दे दी गई, आपकी राकेश सर की जो है ना ऑडी A6 दे दी गई। अब आप क्या चला रहे हैं, उसको 20 की स्पीड में चला रहे हैं, तो आप तो इंसल्ट ही करे दे रहे हैं ऑडी की। 20 से ऊपर आप चला ही नहीं रहे, तो वो ऑडी भी परेशान है, वो गाड़ी भी, वो वाहन भी परेशान है कि यार कैसे आदमी के हाथ में पड़ गई, है ना। उसमें पेट्रोल टंकी फुल है, हवा भी इसमें चारों पहियों में फुल है, सब कुछ ओके है, बढ़िया सा कार है, लग्जरी नई कार है, आपको दे दी गई। लेकिन अब आप क्या 20 से ज्यादा चला ही नहीं रहे हैं, तो गाड़ी भी परेशान है और आस देखने वाले लोग भी परेशान है कि यार ये कैसा बंदा है, जो गाड़ी 100 150 स्पीड में दौड़ सकती है, उसको ये बंदा 20 की स्पीड में दौड़ा रहा है। तो समझिए, स्वामी जो हमें साधन मिल गया है ना, एक समझ लीजिए BMW ऑडी मर्सिडीज के जैसा हमारे पास एक साधन है। इस साधन को सही इस्तेमाल करिए, अपनी सफलता के लिए सही इस्तेमाल करिए, है ना। इसके लिए क्या है, हमें सफलता कैसे मिलेगी, हमें सफलता प्लान दिखाने से मिलेगी, ये बात आप सबको पता है। तो फिर हम दिन में 2 प्लान 3 प्लान हम क्यों दिखाएं, एक प्लान हम क्यों दिखाएं, क्यों हम 10 की स्पीड 5 की स्पीड हम 15 की स्पीड से चलें। अगर हमें पता है कि सफलता प्लान दिखाने से ही मिलेगी, तो हम एक दिन में 10 प्लान 15 प्लान 20 प्लान क्यों नहीं दिखाते हैं। किसने रोका है? क्या आपको किसी पंडित ने, किसी वैद्य ने, किसी शास्त्री ने आपको बोला है? नहीं। 10 प्लान आप नहीं दिखा सकते, 10 से ज्यादा प्लान मत दिखाइएगा, 5 आप प्लान नहीं दिखा सकते। ऐसा किसी ने आपको रोका है क्या? अम्बरीश सर ने आपको रोक दिया हो, सुनील सर ने? अरे नहीं, 5 से मत ज्यादा दिखा दीजिएगा। किसने आपको रोका है? आपके अपलाइन ने रोका है? किसने रोका है? मैं बताऊं किसने रोका है? खुद ने रोका है, और किसी ने नहीं रोका है, खुद ने रोका है। हमने अपने आप को रोका है। 4 लोगों ने मना किया, हमने हथियार डाल दिए। अरे यार, सारे लोग मना ही कर देते हैं। ये आपके सिर्फ और सिर्फ क्या, मेंटली जो है विकलांग। यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे पार्ट जो मेंटली विकलांग है, मेंटली। और सफलता कितना आसान है, मैं अभी आपको बताऊंगा कितना आसान है सफलता पाना। और हमने दिमाग में क्या, इसको मुश्किल बना लिया है, हमने मुश्किल बना लिया है। यहाँ पे देखिए, इस साइड में अगर आप देखेंगे ना, तो एक आपको जो है एक फ्राईदान रखा दिख रहा है ना। राइट साइड में अगर आप देखेंगे, फ्राईदान रख रहा है, इसमें देखिए दूध उबला हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल बता क्या रहा है कि अगर भाई मेरे आपको दूध गर्म करना है ना, 1 मिनट गैस ऑन किया, बंद कर दिया, ऑन किया, फिर बंद कर दिया, ये जो दूध है ना, ये कभी उबलेगा नहीं, कभी उबलेगा नहीं। आपको दिख रही ना, यहाँ पे फ्राईदान दिख रहा, तो उसमें ना दूध जो है गर्म उबल रहा है, तो वो दूध कब उबलेगा? उसके लिए क्या है, टेम्परेचर जब ना, टेम्परेचर जब उतना हो जाएगा जितना एक्चुअली उबाल के लिए आवश्यक है, जब तक उतना तापमान नहीं होगा ना, दूध नहीं उबलेगा। अब वो 100 हो, जितना भी हो, है ना, लेकिन उतना अगर तापमान नहीं होगा, दूध कभी नहीं उबलेगा। और मैक्सिमम लोगों का दूध तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा भी गर्माहट नहीं आ रही है। थोड़ा सा भी गर्माहट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भैया महीनों में उनका प्याउट बनता है, महीनों में। तो इनका दूध कब कभी गर्म ही नहीं होगा, कभी नहीं गर्म होगा। और ये क्या है, सिर्फ ख्याली सपने देखते रहेंगे, सपने देख रहेंगे। वो क्या है, कौन सी थे, कोई, है ना, कोई तो था कि भैया उसके ख्याली वाले सपने, है ना, ख्याल वाले सपने सिर्फ क्या है, यहाँ पे देखते रहेंगे कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। रियलिटी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रियलिटी करने के लिए उतनी मेहनत भी तो चाहिए ना। वो मेहनत आप देखो और अपना जो है रिजल्ट देखो, मेहनत रिजल्ट देखो, तो दोनों जब तक मैच नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो सफलता अगर आपको बहुत एक्चुअली जल्दी चाहिए ना,
तो बहुत ज्यादा काम आपको बहुत कम समय में करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा काम बहुत कम समय में, सफलता का यही सीक्रेट है। अगर आप जो है सफलता चाहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा काम बहुत कम टाइम में कर दीजिए, बहुत ज्यादा प्लान बहुत कम टाइम में कर दीजिए। अगर आज आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे हर व्यक्ति बैठा, जो भी यहाँ पे सेशन में अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं? यहाँ पे है 44 लोग। अगर 44 लोग, हर व्यक्ति अगर दिन में 10-10 प्लान करने लग जाए, सोच के देखिए कि अगर 10-10 प्लान आप रोज करने लग जाए, तो 30 दिन में आप कहाँ होंगे? अगले 2 महीने में आप कहाँ होंगे? 6 महीने में आप कहाँ होंगे? 1 साल में आप कहाँ होंगे? आप सोच के देखिए कि अगर हर व्यक्ति ना 10 प्लान करने लग जाए। और अच्छा, किसको नहीं पता है कि प्लान करने से ज्वाइनिंग आती है? किसको नहीं पता है? ये बताइए। हमने सिर्फ और सिर्फ ये बना लिया कि यार इसने मना कर दिया। अरे भैया, मना करेंगे लोग, मना करेंगे करेंगे, सबको हाँ नहीं मिलती है, और हर व्यक्ति स्वामी करेगा भी नहीं, और हर व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि मना ही कर देगा। हमारा काम है ढूंढना। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वो क्या है। जब बुखार होता है ना, क्या लगाते हैं जरा बताइए चैट बॉक्स में, है ना? थर्मामीटर लगाते हैं ना। जब बुखार होता है तो थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि भैया कितना फीवर है, 102 है, 103 है, कितना है, 100 है ना? थर्मामीटर थर्मामीटर लगाते हैं ना। तो आपको क्या, हर व्यक्ति को थर्मामीटर लगा के चेक करना, भैया पैसे की भूख है, पैसा चाहिए नहीं चाहिए? अगर भूख है, थर्मामीटर आपने लगा, अरे 102, अरे यार काम का बंदा मिल गया, बुखार है इसको, ये तो हमारा बंदा है, ये तो हमारा बंदा। इतना आसान है, इतना आसान कि थर्मामीटर लगाओ, चेक करो, आपके काम का है तो ले लो, नहीं है तो छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ो। अब इसमें भैया आपको उसने क्या बोल दिया? उसने मनाही तो किया, ना ही तो बोला, तो आपके ऊपर क्या उसने कर दिया? कुछ भी कर दिया क्या? गोली मार दी, केस कर दिया, या फिर आपको मार पीट दिया? कुछ भी तो नहीं किया ना। हाँ, मेंटल लेवल पे आप तैयारी बना के जाइए ना कि हाँ मिल सकता है, ना भी मिल सकता है, मैं तो थर्मामीटर लेके घूम रहा हूँ। अब इसमें कोई कहीं ना कहीं बुखार जिसको होगा, पैसे का बुखार, पैसा कमाना चाहता होगा, वो तो मेरा वो बंदा होगा, जिसको नहीं होगा वो मेरा है ही नहीं। और जब मेरा है नहीं, तो मुझे काहे की टेंशन? जब वो मेरा है ही नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग चाहिए जिसको पैसे कमाने का बुखार हो, है ना? ऐसे भी लोग चाहिए जो पैसे कमाना चाहते हैं, ऐसे लोग मुझे चाहिए। मेरे जैसे लोग जो ड्रीमर हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो, जो लाइफ में कुछ बड़ा कर गुजरना चाहते हो, ऐसे लोग मुझे चाहिए। तो भाई मेरे, आप क्यों अटक जाते हो जिसने, अरे इसने तो मना ही कर दिया, इसने ना बोल दिया? तो वो व्यक्ति क्या है, आपके वो फीवर वाले मीटर में, उसका एक्चुअली वो थर्मामीटर से आप चेक कर, आपने चेक कर लिया, वो काम का नहीं, उसको छोड़िए, उसको छोड़िए, उसको वेट करने दीजिए। हो सकता है कि आपका अचीवमेंट देख के कभी बुखार आ जाए, है ना? पैसे कमाने का उसको बुखार आ जाए, आपकी अचीवमेंट देख के, आपका इनकम देख के, पे आउट देख के, है ना? आपकी सफलता देख के, आपकी फोटो देख के, सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका देख के, कभी भी उसको पैसे का बुखार जब आ जाएगा तो उसको ले लीजिएगा। लेकिन उसके चक्कर में आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? आप क्यों बैठ जा रहे हैं? आप क्यों रुक जा रहे हैं? है ना? इसके पहले हम लोगों ने 2 बजे सिस्टम में भी इस पर बात की थी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सफलता चाहिए, सच में चाहिए, तो इस पॉइंट को लिखिए, और ये जो है मस्ट है। स्पीड चाहिए। अगर स्पीड आप नहीं लाएंगे ना, तो ये जो बिजनेस है ना, ये बर्फ की दीवार बनाने जैसा है। आप एक दीवार, एक टुकड़ा रखेंगे, अगर आपने जल्दबाजी नहीं की, जल्दी नहीं की, तो ये जो टुकड़ा आपने रखा है, जब तक आप दूसरा लेने के लिए जाएंगे, पहला खत्म, पहला गल जाएगा। और यही मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। थोड़ी टीम बनाते हैं, अब थोड़ी टीम बनाने के बाद कहीं शादी में बिजी, कहीं पार्टी में बिजी, कहीं यहाँ बिजी, कहीं गांव चले गए, कहीं फलाने जगह चले गए, कहीं किसी काम में बिजी हो गए। अब उन्होंने बर्फ की दीवार थोड़ी बनाई थी, अब जब लौट के आए, उनको पता चला ये पिघल गई। अरे सर, आप बताइए क्या करें? सर, हमारी टीम ही नहीं काम करी, कैसे करेगी भैया? तुम तो कहीं ना कहीं यहाँ वहां, ये शादी, बर्थडे पार्टी, ये सब मनाओगे, तो भैया कहाँ से काम करेगी? समझिए, बर्फ के दीवार जैसे बना। अगर आपको सच में सफलता चाहिए, तो भाई मेरे, आपको स्पीड लानी पड़ेगी। अगर आप ला पाएंगे तो आप बने रहेंगे, नहीं ला पाएंगे तो साइड हो जाएंगे। ये बिजनेस ऐसा ही है कि आपको घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, मथेगा मथेगा। अगर आप काम के होंगे तो आप क्या है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, काम के नहीं होंगे तो बाहर कर देगा। ये बिजनेस ऐसा ही है। तो माय डियर फ्रेंड, समझिए कि अगर आपको अपना दूध उबालना है ना, तो प्रॉपर स्पीड से काम करिए। अगर आपको अपनी मर्जी का रिजल्ट चाहिए ना, तो प्रॉपर स्पीड से काम करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
है ना। जो भी आज के पॉइंट होंगे बहुत खतरनाक पॉइंट होंगे, हर पॉइंट क्या है एक एक किताब के बराबर है हर एक पॉइंट। समझिए, आगे चलते हैं। दूसरा सीक्रेट क्या है? दूसरा सीक्रेट ये है, देखिए क्या लिखा है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में है, हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में है। यहाँ पे क्या है दूसरा सीक्रेट दोस्तों, लिस्ट पे हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई, 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 100 में से अगर आप क्या है कितना भी आपका बुरा रेशियो जाएगा ना, कितना भी प्रेशर आप होंगे, कितना भी आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया होगा, लेकिन 100 में से 20 आपको गारंटेड ज्वाइनिंग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप क्या दिमाग लगाते हैं, अरे यार 2 को दिखाया, 5 को दिखाया, इसने मना कर दिया, आप यहीं पे अटक जाते हैं, है ना। ज्यादातर लोग कहाँ पे अटक जाते हैं, यहीं पे अटक जाते हैं कि भैया हमने 5 को दिखाया, 10 को दिखाया, 20 को दिखाया, इन्होंने मना कर दिया। अरे भाई हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है 100 तक पहुंचना। अगर आप 100 तक पहुंचे, आपको 20 मिल जाएंगे, आपको 20 मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जब 20 लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना, तो 20 में से ऐसा भी होगा कि 20 के 20 आपके काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हमने क्या किया है, 20 लोग जैसे मान लीजिए आपके आगे, तो हमने इसमें 50% इसका कर लिया है। दूसरी वाली लाइन में हमने लिखा है 10 में से 200। अब 10 लोग आ गए हैं और हर व्यक्ति रहे, अगर 100 लोगों की लिस्ट बनाएगा तो 1000 लोगों की लिस्ट बनेगी। 1000 लोगों की लिस्ट में हमने क्या किया है, जो रेशियो पकड़ा है ना, 200 ज्वाइनिंग का पकड़ा है कि 200 ज्वाइनिंग आएगी, 200 ज्वाइनिंग, 200 ज्वाइनिंग। अब 200 ज्वाइनिंग का हमने क्या किया है, 200 अगर ज्वाइनिंग आई तो हमने फिर से क्या किया है, हमने उसमें से 50% कर दिया है कि भैया 200 हमारे पास ज्वाइनिंग तो आ गई, लेकिन हम ये मान के चलेंगे इसमें हमारे काम करने वाले ठीक ठाक हमें जो है 100 ही लोग मिलेंगे। हमने उसका 50% कर दिया, 50%। अब 100 लोग क्या करेंगे, जब जो है हर व्यक्ति क्या करेगा, 100 लोगों को प्लान दिखाएगा, तो ये प्लान कितने होंगे, ये प्लान होंगे दोस्तों 10,000 प्लान होंगे, 10,000। और 10,000 में से हमने कितना पकड़ा है कि हमारे पास 2,000 ज्वाइनिंग आई। 10,000 प्लान जब हम हो जाएंगे ना, तो 2,000 हमारे पास ज्वाइनिंग आएगी। अब फिर से हमने क्या पकड़ा है कि अगर 2,000 में से सिर्फ 1,000 हमारे साथ काम करने वाले लोग हो ना, उसका 50% हमने पकड़ा हुआ है। या 1,000 में से अगर मान लीजिए हर व्यक्ति 100 लोगों की लिस्ट बनाएगा ना, तो 1,00,000 लोगों की लिस्ट बनेगी, 1,00,000 लोगों की। और 1,00,000 लोगों में से अगर हम 1,00,000 लोगों को प्लान करेंगे ना, तो माय डियर फ्रेंड्स क्या है, हमारा जो एक्चुअली रेशियो होगा ज्वाइनिंग का 20,000। मतलब ये बिजनेस क्या है, प्रॉपर लिस्ट पे चलता है, प्रॉपर लिस्ट पे। पहला सीक्रेट स्पीड चाहिए, दूसरा सीक्रेट है कि लिस्ट जरूर जरूर बननी चाहिए और खत्म होनी चाहिए, बननी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये दूसरा सीक्रेट है। पहला स्पीड, दूसरा लिस्ट बनाओ, फटाफट 100 200 लिस्ट बनाओ, खत्म, 200 बनाओ खत्म करो, बनाओ खत्म करो, 20 दिन के अंदर आपकी लिस्ट खत्म होनी ही चाहिए। 20 दिन के अंदर 200 की लिस्ट आप बनाइए, डेली 10 लोगों को आप दिखाइए, 20 दिन के अंदर आपकी लिस्ट खत्म करिए। और आपकी लिस्ट खत्म होती जा रही है, नए नाम बढ़ाते जाइए, खत्म होती जा रही नए नाम बढ़ाते जाइए, है ना। यही एक्चुअली करना ही होता है हमें, कि यहाँ पे लिस्ट खत्म करते जाइए, बढ़ाते जाइए, खत्म करते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो ये दूसरा सीक्रेट था। आते हैं तीसरे सीक्रेट पे। तीसरा सीक्रेट है दोस्तों, सफलता एक्चुअली 5,000 चीजों को सही करने से नहीं मिलती है। अब हम क्या है, हम थोड़ा दुकान भी चला लें, थोड़ा हम जॉब भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा पढ़ाई भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, है ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें ये सब छोड़ना है, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने स्वामिनी के लिए 2 घंटे निकाला है, 3 घंटे निकाला, तो इस बीच में फिर कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए, है ना। सफलता 5,000 चीजों को सही करने से नहीं मिलती है, सफलता एक सही चीज को 5,000 बार करने से मिलती है। एक सही चीज क्या है, स्वामी में प्लान दिखाना, आप सही कर लीजिए, ज्वाइनिंग निकालना, पूरा प्रोसेस उसका कंप्लीट सीख लीजिए। एक अगर सही चीज आप करने लग गए, अब ये बार बार करने लग जाइए, बार बार करने लग जाइए, आपको सफलता क्या इसी से मिलेगी। ज्वाइनिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, लिस्ट में नाम लिखने से लेके उसको ज्वाइन कराने तक ये प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को एक बार
सही से सीख लीजिए, और इसको क्या है, बार बार डुप्लीकेट, बार बार नकल करना, बार बार इसी को दोहराना है, बार बार इसी को, कुछ नया ट्राई करना नहीं है। बार बार इसको दोहराते जाइए, दोहराते जाइए, दोहराते जाइए, आपको आप सफलता के एक्चुअली कदम, आप सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी, आपके पास आने लग जाएगी सफलता। तो सफलता जो है वो एक चीज को क्या है, एक्चुअली क्या है, 5,000 बार करने से मिलती है एक चीज को। एक सही चीज आपने पकड़ ली, उस सही चीज को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, चाहे बोरिंग लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे कुछ भी कैसा भी लगे, करना है ना, कैसा भी लगे, चाहे बोरिंग लगे, चाहे कुछ भी लगे। सफल लोग क्या है, उनको चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो क्या करते हैं। और असफल लोग क्या करते हैं, अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं करेंगे। सफल और असफल में यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि सुन रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं, यस और नो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस यस, समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस यस यस, कुछ लोगों का आया है, बाकी सब लोग लिख नहीं रहे हैं क्या? सभी लोग लिख नहीं रहे हैं क्या? लिखिएगा, आपके काम की चीज है, आपके काम की चीज है। अगर सफलता चाहिए तो लिखिएगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। चलिए आगे आते हैं, तीसरे सीक्रेट, चौथे सीक्रेट पे आते हैं। चौथा सीक्रेट क्या है दोस्तों? चौथा सीक्रेट है दोस्तों, टीम हमेशा जो बनेगी वो भीड़ में से ही बनती है। अगर आपको टीम बनाना है, अब हमने 10-15 लीडर ज्वाइन करा है, अब हम कह रहे हैं उनको भैया टीम कर रहे हैं, भाई मेरे टीम आपकी बनी कहाँ अभी? टीम कब बनती है, टीम क्या बनती है? जैसे देखिए, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वॉलीबॉल टीम हो, चाहे फुटबॉल टीम हो, चाहे कोई टीम हो, क्या टीम में क्या है, जितने लोगों को एक्चुअली सेलेक्ट किया जाता है, तो सिलेक्शन में क्या है कि ऐसे बिना जांचे परखे सिलेक्शन कर लिया जाता है क्या? कोई भी पार्टनर टाइप करके बताएं। टीम जब कोई भी, मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम हो, या फिर वॉलीबॉल टीम हो, या हॉकी टीम हो, क्या उनको क्या है, वो जैसे मान लीजिए गांव देहात में अपना क्रिकेट खेलता था, सीधे सीधे उसको ले लिया जाता है कि आ जाओ भैया तुमको हम खिला लेंगे? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। टीम क्या होती है, टीम भीड़ में से आती है। हजारों लोग क्या है, अंडर 19 खेल रहे हैं, अंडर 16 खेल रहे हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, जब वहां पर वो परफॉर्म करेगा, अंडर 16 परफॉर्म करेगा, उसके बाद अंडर 19 में जाएगा, अंडर 19 जब परफॉर्म करेगा, रणजी में जाएगा, उसके बाद जब परफॉर्म करेगा, तब कहीं चांसेस हैं कि हाँ इंडियन टीम में पहुंच जाए, तब चांसेस हैं। तो टीम कैसे बनती है? टीम बनती है भीड़ से। अब ये व्यक्ति ना, ये जो इंडियन क्रिकेट टीम में कोई भी अगर पहुंचा है ना, तो वो उस भीड़ से निकल के आया है, उस भीड़ से निकल के, उस भीड़ से छाटा गया है। तो अगर आपको टीम बनानी है ना, रियल वाली टीम, रियल वाली, तो आपको चाहिए भीड़, भीड़ चाहिए। ये जो ज्वाइनिंग आपकी आई है ना, जो आप मदर ट्री में आपका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपकी टीम, कहने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ टीम है, लेकिन ये एक्चुअली टीम नहीं है, ये आपकी सिर्फ आईडी है, ये आपकी ज्वाइनिंग है। टीम तो आपकी वो है जो आपके जैसा एक्चुअली काम करती है, डुप्लीकेट करती है, वो आपकी टीम है। ये तो सिर्फ ज्वाइनिंग है। ये जब सब ज्वाइनिंग लगी है, ये आपकी टीम थोड़ी है। इनको टीम बोलने की, मानने की गलती मत करिएगा। जो व्यक्ति आपकी बात ही नहीं मानता, वो टीम का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक ज्वाइनिंग है। उसने क्या ज्वाइन आपके साथ किया, वो आपके टीम का हिस्सा नहीं है ना? तो टीम कहाँ से बनती है दोस्तों? टीम बनती है भीड़ से। टीम बनती है भीड़ से। अगर आपको टीम बनाना है ना, तो बहुत ज्यादा लोगों को जल्दी ज्वाइन कराना पड़ेगा। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, तो जब आपके पास क्या ज्यादा लोग आ जाएंगे, ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे, तो आप क्या सिलेक्शन करेंगे? यार गोल्ड क्या जल्दी कौन बना, कौन 5 दिन में बन गया, कौन 8 दिन में बन गया, तो आपको पता चल, अरे यार ये तो लीडर बढ़िया है, यार ये तो लीडर बढ़िया, ये तो बड़ा जल्दी फास्ट काम करा, छटनी आपकी होने लग गई ना। कौन बढ़िया बात कर ले रहा, किसकी टॉकिंग बढ़िया है, किसकी स्किल्स बढ़िया, किसका कॉन्फिडेंस बढ़िया है, कौन बढ़िया से होस्टिंग कर पा रहा, कौन नहीं कर पा रहा, कौन शर्मीला, कौन म्यूट अनम्यूट अनम्यूट कर पा रहा, कौन क्या कर पा रहा, ये सब आपको पता चलेगा जब आपके पास ज्यादा मात्रा में लोग होंगे। हमारे पास लोग हैं 5-10, हम उसमें से क्या है, भर भर के हम उनको क्या है, अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन गधों को हम घोड़े बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
अरे आओ भैया ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ। हवा भरे जा रहे, हवा भरे जा रहे, हवा भरे जा रहे हैं, उसको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद वो इस काम के लिए बना ही नहीं है, शायद वो मान लीजिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप ही उतने लेवल पर ना कर पाए, या उस हिसाब से बदल ही अपने आप को ना पाए। तो आपका काम ये नहीं है, हमारा ये काम नहीं है कि गधे को घोड़े बनाना। हमारा काम है कि भैया थर्मामीटर से चेक किया, हमारे काम का व्यक्ति है, हम आगे उसके साथ काम करेंगे। हमारे काम का नहीं है, हम उसको सिस्टम में रखेंगे। हम किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, सिस्टम में पड़ा है पड़ा रहने दीजिए, मैसेज डाल जाने दीजिए, हर इंफॉर्मेशन जाने दीजिए। अगर कभी का आईडी लगाएगा, प्याउट बनाएगा तो अच्छा, नहीं बनाएगा पड़ा रहने दो सिस्टम में, है ना। हम सबके साथ क्या समान भाव से हम कहीं ना कहीं पेश आएंगे, कभी किसी के साथ दुर्भाव व्यवहार नहीं करेंगे। हम ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं तो हम ये थोड़ी देख रहे हैं कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा। हमारा काम हम कर रहे हैं, अब आप अपना काम कर रहे हो कि आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ये तो आपका कर्म है। जैसा आप कर्म करोगे फल आप पाओगे, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मैं पाऊंगा। जो बीज आप बोओगे उसका फल आपको मिलेगा, मैं जो बीज बो रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं टीम बनाना है ना, तो टीम बनाने के लिए क्या है, भीड़ खड़ी करनी पड़ेगी। और 95% लोग ना टीम बनाने में एक्चुअली क्या है, टीम बनाने से पहले भीड़ खड़ी करने में फेल हो जाते हैं, भीड़ ही नहीं खड़ी कर पाते हैं। और भीड़ खड़ी कैसे होगी, भीड़ खड़ी होगी जब आप ज्यादा प्लान करेंगे, बल्क में प्लान करेंगे, भयंकर तरीके से 10-10 प्लान, 15-15, 20-20 प्लान डेली करेंगे ना, भीड़ आपके पास आ गई ना। अब आपके पास तो मौका है, सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये लीडर मेरे काम का, इसको कोर में मैं ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको नहीं ले सकता हूँ, ये मेरे काम का, ये काम का नहीं है। आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जब लिमिटेड लोग हैं, आप किसको चुनेंगे। और 4 लोग हैं, अब वो 4 लोग भी देख रहे हैं कि भैया हमारा तो अपलाइन ना हमारे सहारे है, अगर हम काम करेंगे तो अपलाइन को पैसा जाएगा, हम काम नहीं करेंगे तो अपलाइन को पैसा नहीं बनेगा। तो वो भी क्या तुर्रम खान बन जाता है कि भैया हमारी वजह से हमारे अपलाइन का घर चल रहा है, हमारी वजह से हमारे अपलाइन को इनकम जा रही है, वो तुर्रम खान बन जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन हो, सिलेक्शन करने के लिए कि भैया थोड़ा सा भी तुम कहीं ना कहीं ना नुकुर करो, चलो कोई बात नहीं, लगे अपना करते रहो। आपके पास दूसरा लीडर है, तीसरा लीडर, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आपके पास काम करने के लिए तो बहुत सारे लीडर हैं। अब इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको याद करेगा, है ना। तो भाव खाने लग जाती है टीम जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा लीडर हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया टाइम देना है या नहीं देना है। अब आपके पास गिनती के 2 बंदे हैं, अब आप सुबह उठते हैं भैया उसी के पीछे पड़े हैं, उसी, वो भी कहता है यार कहाँ इनके साथ जुड़ गया, सुबह से लेके हमारा ही दिमाग खराब करते हैं, कहाँ इनके साथ जुड़ गया, हमने तो गुनाह कर दिया, हमने स्वामी ज्वाइन करके। क्योंकि क्या है, वो देख रहा है कि भैया आप उसके पीछे पड़े हो, उसको ऐसा लगता है कि यार इनको जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं है। वो व्यक्ति क्या है, जरूरत ही नहीं समझता है कि हमें स्वामी की जरूरत है या हमें पैसा कमाना है। वो तो कहता है कि यार हमारे अपलाइन ही हमारे हवा भरे रहते हैं, बार बार हमको पुश किया करते हैं। और जब तक वो व्यक्ति ना अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा ना, आप उसको कभी आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, जब तक वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। देखिए दौड़ना और भागना दोनों में फर्क है। अगर पुलिस से डंडा चलाएगी ना तो आप दौड़ेंगे या भागेंगे, बताइए। अगर कहीं लाठी चार्ज हो जाए तो आप दौड़ेंगे या भागेंगे। अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, कोई मंकी पड़ जाए, कुछ भी अगर आ जाए तो क्या करेंगे, दौड़ेंगे या भागेंगे। बताइए क्या करेंगे। अगर लाठी चार्ज हो जाए क्या करेंगे, दौड़ेंगे। वादेव सर कह रहे हैं कि दौड़ेंगे, दौड़ेंगे सर नहीं भागेंगे। दौड़ेंगे नहीं सर, अगर पुलिस डंडा चलाने लग जाएगी तो बताइए दौड़ेंगे या भागेंगे। हाँ रमेश सर बिल्कुल भागेंगे, है ना सुंदरलाल सर, भागना भागते हैं हम, दौड़ते थोड़ी है, दौड़ना कब होता है सर। करण सर दौड़ेंगे नहीं, आप दौड़ना भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए इंसान क्या है, दौड़ता कब है, जब सुबह सुबह वो खुद की मर्जी से शूज पहनता है, जूते बढ़िया से पहनता है, दौड़ने वाली ड्रेस पहनता है, और 4 बजे 5 बजे उठता है और कहता है यार दौड़ने के लिए जा रहा हूँ, अपनी बॉडी को फिट रहने के लिए। अब वो कभी नहीं कहता भागने के लिए जा रहा हूँ, वो कहता है दौड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो दौड़ना कब होता है, जब हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, अपनी मर्जी से। लेकिन भागते हम कब हैं, जब पीछे से डंडा पड़ रहा हो, या पीछे से कोई कुत्ता पड़ा हो, कोई मंकी पड़ा हो, तब हम भागते हैं। समझ पा रहे हैं, करण से समझ पा रहे हैं।
दौड़ना भागना में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, हमें एक्चुअली क्या है, भागना नहीं, हमें दौड़ना है, हमें दौड़ना है ना, खुद की मर्जी से दौड़ना है। अभी हाँ, करण सर समझ गए हैं, चलिए बढ़िया सर, बढ़िया। तो हमें क्या है, टीम, एक्चुअली टीम क्या है, टीम खड़ी करना है। और टीम खड़ी कैसे होगी, टीम खड़ी होगी भीड़ से। तो हमें भीड़ खड़ी करना है, मतलब ज्यादा प्लान करो, ज्यादा लीडर्स को भर्ती कराओ। जब आपके पास क्या है, चॉइस होगी, चॉइस होगी, तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार किसको क्या बनाना है, कितनी जल्दी बनाना है, क्या प्रोग्रेस करवाना है, तब आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चार सीक्रेट होगा। यहाँ पे एक इफेक्ट लिखा है, ये एक्चुअली मैंने कई बार पहले भी सेशन लिया था, है ना। शायद आपको नहीं दिया है, किसी और को दिया था। उस दिन राकेश सर ने भी इस तरह सेशन लिया था। ये एक्चुअली क्या है, डोमिनो इफेक्ट है, इसको क्या कहते हैं, ये एक्चुअली इसके बारे में आप कुछ लोग जानते होंगे। आप लोगों ने फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे एक्चुअली क्या इस तरीके के वीडियोस देखे होंगे, जहां पे एक के बाद एक मोबाइल रखते हैं, एक के बाद एक मोबाइल रखते हैं, या कोई लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं और एक को टच कर देते हैं, सब गिरते 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 चले जाते हैं। ऐसा आपने देखा है क्या? ऐसा अगर देखा है तो बताइए चैट बॉक्स में फास्ट। ऐसा कोई सीन आपने देखा है, कोई फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी आपने इस टाइप का वीडियो देखा हो? वो चाहे मोबाइल का हो सकता है, या किसी लकड़ी के टुकड़े का हो सकता है, या और ईंटों का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। जी है, वीरेंद्र सर ने देखा है, करण सर ने देखा है, सुंदरलाल सर ने भी देखा है ना, उषा मैम ने भी देखा है, बहुत से पार्टनर्स ने देखा है, वर्षा मैम ने भी देखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये चीज क्या है, ये सब आप लोगों ने देखा तो आप समझ पाएंगे। ये क्या है, ये एक्चुअली ये जो डोमिनो इफेक्ट है ना, ये एक्चुअली एक साइंस का एक्चुअली रूल है, एक साइंस का नियम है। और साइंस का नियम ये कहता है कि अगर ये इफेक्ट हुआ, अगर ये इफेक्ट हुआ ना, अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए, आगे वाली स्लाइड पे आते हैं तब समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको इफेक्ट दिखाया गया है, ये इफेक्ट दिखाया गया है, ये डोमिनो इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पहला जो इंच का है, पहला इंच लिखा है, फर्स्ट इंच लिखा है, मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा हो या लोहे का टुकड़ा हो या कोई भी टुकड़ा है, अगर 1 इंच का टुकड़ा है, 1 इंच का टुकड़ा है, उसके बाद जस्ट 1.5 इंच का रखा जाए, उसके बाद फिर से उसका जो है 1.5 इंच है, तो इसका कहीं ना कहीं 1.5 इंच के बाद 50% और बढ़ा दिया जाए, यानी इसका कर दिया जाए 2 इंच। हर बार क्या किया जाए, उसमें बढ़ाते जाए 50% बढ़ाते जाए। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा एक्चुअली क्या है, रिसर्च किया गया है कि 12वां जो हमारा डोमिनो होगा ना, 12वां, वो 1 फीट का होगा। अगर 1 इंच पहला वाला डोमिनो हमारा 1 इंच का है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारा पहला डोमिनो मान लीजिए 1 इंच का है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहें तो अपने घर पे भी आप कर सकते हैं। कोई 1 इंच का टुकड़ा लीजिए, वो चाहे लकड़ी का हो, किसी चीज का हो, लकड़ी का 1 इंच का टुकड़ा बनाइए, फिर 1.5 इंच का बनाइए, इसके बाद उसके बाद 2 इंच का बनाइए, उसके बाद 2.5 इंच का, 3 इंच का, 3.5, 4, 5, ऐसे करके हर बार क्या है, आधा इंच से बढ़ाते जाइए, हर बार आधा इंच से बढ़ाते जाइए। अब यहाँ पे ये एक्चुअली प्रूव किया गया है, ये रिसर्च निकाला गया है कि अगर आप पहले टुकड़े को ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, पहला टुकड़ा ये कितने इंच का है, 1 इंच का है। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस एक पहले वाले टुकड़े को ऐसे मार नहीं पाएंगे। कितने ऐसे साथी हैं, मान लीजिए 1 इंच का इतना बड़ा टुकड़ा है, 1 इंच का टुकड़ा है, लोहे का है या लकड़ी का है, अब आपको ऐसे मारना है, आप अब मार नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है अगर तो बताए, कितने ऐसे लोग हैं जो मार नहीं पाएंगे? अगर मार पाएंगे तो वो वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं मार पाएंगे तो एन टाइप कर दीजिए। बताइए कितने लोग जो है 1 इंच के टुकड़े को ऐसे मार देंगे। है ना, हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसमें भी गिट्टी मारनी होती ना, होती है, उसको भी हम ऐसे मारते हैं, तो समझ लीजिए वैसे ही है ये, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल। सब लोग कह रहे हैं वाई वाई वाई, सब लोग कह रहे हैं मार देंगे, है ना, सब लोग मार देंगे। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, ये 1 इंच वाला टुकड़ा आपने मार दिया, 1 इंच वाला टुकड़ा आपने मारा। जब 1 इंच वाला टुकड़ा आप मारेंगे ना, तो ये जो है साइंस एक्चुअली ये प्रूवन हो चुका है कि अगर आपने 1 इंच वाले को मारा, तो 1 इंच वाला दूसरे को गिराएगा, यानी 1.5 इंच वाले को।
और 1.5 इंच वाला तीसरे को गिराएगा, तीसरा चौथे को गिराएगा। ये ऐसे ये गिराते चले जाएंगे, गिराते चले जाएंगे। ये प्रूफ हो चुका है। अगर आप इसको घर पे प्रैक्टिकली करना चाहें ना तो करके भी देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे चलाते हैं। आपने कितना, एक ये वाला पहला वाला मारा है ना, 1 इंच वाला आपने मारा है। अब इसको आगे समझते हैं। अगर 1 इंच वाला आपने मारा तो हुआ क्या। अब ये डोमिनो हमने कितने बनाए हैं अभी तक, देखिए पिछले वाले स्लाइड में 12 तक थे, यहाँ पे हमने क्या 13 14 15 हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने बहुत सारे डोमिनो एक्चुअली बनाए हुए है। अगर जो 19वां डोमिनो आएगा ना, 19वां, तो ये 19वां डोमिनो जो है ये 10 माले की बिल्डिंग के इतनी इसकी हाइट होगी। 10 माले, 10 माले की जो बिल्डिंग होगी ना, जितनी उसकी हाइट होगी उतनी इसकी हाइट होगी 19वें माले की। और आपने क्या किया, 1 इंच वाले को मारा ना, तो 1 इंच वाले को मार के आपने क्या किया, 19वां वाला अगर गिरा ना, 10 मंजिल की 10 माले की बिल्डिंग ना आपने गिरा दी। 10 माले की बिल्डिंग। अब आप मुझे बताओ कि कितने ऐसे पार्टनर्स हैं, आपको ऑप्शन दिया जाए कि ये 10 माले की बिल्डिंग है और आपको ऐसे करके गिराना है, कितने लोग गिरा पाएंगे। 10 माले की ये बिल्डिंग है और आपको बोला जाए ऐसे करके गिराना है, कितने लोग हाथ पैर हिला के दोनों हाथ लगा के अगर गिरवाने के लिए बोला जाए, कितने लोग गिरा देंगे। कोई नहीं गिरा पाएगा, कोई नहीं गिरा पाएगा, है ना। लेकिन आपने क्या किया, एक डोमिनो इफेक्ट क्या कहता है कि 1 इंच वाला टुकड़ा अगर आपने मारा ना, तो 1 इंच वाला अगर ये जो डोमिनो बना हुआ है ना, ये प्रोसेस जो बना हुआ अगर ऐसा हो, तो अगर 19वें तक पहुंचा जाएगा ना, तो 19वां टुकड़ा उतना उसकी हाइट होगी जितना 10 माले की 10 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। आपने 1 इंच वाले एक टुकड़े को मारा है, मतलब 19वें तक अगर पहुंचा ये मामला, तो आप क्या करेंगे, 10 माले की बिल्डिंग खल्लास, गिरा देंगे। आगे चलते हैं। अगर ये 19वां, इसके बाद अगर 24, अगर ये एक्चुअली 24वें डोमिने तक अगर ये पहुंच जाए ना, यही बात ऐसे करके, तो ये 24वां वाला जो डोमिनो होगा ना, पता है ये कितना बड़ा होगा, ये होगा 556 फीट होगा। और ये कितना है, कितने के बराबर होगा, जितना मुकेश अंबानी का घर है ना, मुकेश अंबानी की जितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग को क्या है आपने ऐसे करके गिरा दिया, ऐसे करके आपने गिरा दिया। यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखाया जा रहा है कि सफलता के लिए क्या इतना ही करना होता, इतना ऐसे, ऐसे, है ना। पहला डोमिनो हमें गिराना होता है, पहला डोमिनो अगर हमने गिरा दिया ना, तो फिर आगे वाले गिरते जाएंगे, आगे वाले गिरते जाएंगे। अब अपनी टीम में आप गोल्ड बनाते जाइए, बनाते जाइए। जब गोल्ड बनाते जाएंगे, स्टार आप ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। जिनको आप गोल्ड बना रहे हैं उनके टीम में भी गोल्ड बनाएंगे, तो जब उनके टीम में आप गोल्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी तो स्टार बन जाएंगे ना। तो ऐसे करके आप गोल्ड स्टार बन जाएंगे, रूबी बन जाएंगे, एमराल्ड बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, ऐसे करके बनते चले जाएंगे। तो सफलता पाना बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। यहाँ पे आप समझिए कि अगर हमने क्या किया, ये किया, अगर 24वें हम डोमिनो तक पहुंचे तो हम मुकेश अंबानी की बिल्डिंग गिरा देंगे। अगर 34वें डोमिनो तक हम पहुंच गए, 34वें डोमिनो तक, तो माय डियर फ्रेंड्स कितनी हाइट उसकी होगी, 37,800 फीट उसकी होगी। और वो कितनी, इसकी कितनी हाइट होगी, वो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ना उसके बराबर हाइट होगी। अगर कोई प्रैक्टिकल इसको करना चाहे ना, इतने बड़े बड़े डोमिनो आपको बनाने पड़ेंगे। लाइव आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कर सकते हैं, प्रूवन है, प्रूवन है। आपको इतने बड़े बड़े डोमिनो बनाने पड़ेंगे। पहला 1 इंच का, फिर 1.5 इंच का, फिर ऐसे करके क्या लकड़ी के टुकड़े या किसी भी चीज के टुकड़े आपको बनाने पड़ेंगे। 34वां डोमिनो ना माउंट एवरेस्ट चोटी को कहीं ना कहीं मतलब उतना हाइट के बराबर हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट चोटी को आप गिरा देंगे। आपका डोमिनो गिरा तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे रख जाएगा, मतलब गिर जाएगा। आगे चलते हैं। अगर यही डोमिनो आपका जो है 40वें तक पहुंच जाएगा ना, 40वें डोमिनो, तो कहाँ पहुंच जाएगा, इसकी क्या हाइट होगी, इसकी हाइट होगी, इसमें किलोमीटर में दिखाया गया है कि 43,000, सॉरी 43 नहीं, 4,31,000 किलोमीटर का ये एक्चुअली एक पुल बन जाएगा। हमारी पृथ्वी से और चांद की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। और अगर हमारा 40वां डोमिनो गिरेगा ना, तो 40वां डोमिनो का जो है उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट इतनी होगी कि ये पृथ्वी और चांद के बीच एक पुल बन जाएगा। पृथ्वी और चांद के बीच में एक पुल बन जाएगा।
मतलब ये डोमिनो इफेक्ट इतना शक्तिशाली है। अगर ये 40वां वाला डोमिनो आप गिरा देंगे ना, तो पृथ्वी और चांद के बीच में एक पुल बन जाएगा। पृथ्वी पे एक टुकड़ा रखा होगा, एक चांद पे रखा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली ऐसा प्रूव हो चुका है कि ऐसा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, ये एग्जांपल से हम समझना क्या चाहते हैं। यहाँ पे हम इस एग्जांपल से समझना ये चाहते हैं कि हमारे स्वामी लाइफ में पहला डोमिनो कौन सा है। पहली वो कौन सी चीज है, पहला वो कौन सा स्टेप है, पहला डोमिनो जिसको हम मारें और आगे की सारी चीजें हमारी होती चले जाए। आगे की ये सारे, जैसे हमने एक मोबाइल को गिरा दिया ना, तो बाकी सब गिरते चले जाएंगे। एक ईंट को हमने गिरा दिया, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, है ना, पीछे हम लोगों ने देखा था ये वाला, फर्स्ट वाला। अगर आपने एक को गिराया, सब गिरता चला जा रहा, सब गिरता चला जा रहा, यहाँ तो सब बराबर है, यहाँ तो सब बराबर है। लेकिन अगर आप ऐसा कहीं ना कहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स, 40वां वाला ना जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक पुल का निर्माण कर देगा। ये एक्चुअली डोमिनो इफेक्ट है। अब स्वामी लाइफ में हमारा पहला डोमिनो कौन सा, इसको हम समझते हैं। पहला डोमिनो क्या है? फर्स्ट डोमिनो है बी द मास्टर इन द न्यू ज्वाइनिंग। आपको नई ज्वाइनिंग निकालने में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। पहला डोमिनो है। पहला डोमिनो क्या है? वो 1 इंच वाला टुकड़ा क्या है ना, वो 1 इंच वाला ये टुकड़ा है। इसको समझिएगा, इस पूरे पेज को समझिएगा। पहले ये पहला टुकड़ा है, अगर इसको आपने गिरा दिया ना, तो बाकी की चीजें आसान हो जाएंगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। पहला हम समझते हैं क्या है। पहला, बी द मास्टर इन द न्यू ज्वाइनिंग। हमें मास्टर बनना पड़ेगा न्यू ज्वाइनिंग निकालने में। न्यू ज्वाइनिंग कैसे आती है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए पूरे प्रोसेस को हमें मास्टर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान शो। हमें प्लान शो की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि यार प्लान दिखाना कितना कितना जरूरी है। कितना जरूरी है प्लान हमारा दिखाना, बहुत जरूरी है, इसको हमें समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ज्वाइनिंग हमारा निकालना ये पहला डोमिनो है, पहला। इसके बाद आते हैं फोकस ऑन न्यू प्लान। सो हमेशा फोकस करिए कि आज नए प्लान कैसे होंगे, आज कितने नए प्लान होंगे, है ना। ये हमारा पहला डोमिनो है। तो हमें हर रोज जो फोकस करना है, नए प्लान, नए प्लान, नए प्लान। आज प्लान ज्यादा कैसे होंगे, प्लान का ज्यादा कैसे होंगे, हमारा ये दिन भर फोकस रहना चाहिए। और इसकी प्लानिंग हमारी अगले शाम से होने लग जाना चाहिए, पहले दिन से होने लग जाना चाहिए। अब मान लीजिए कल हम प्लान करना चाहते हैं, कल की डेट में हम प्लान दिखाना चाहते हैं। तो कल की डेट में अगर हमें प्लान दिखाना है, तो उसके लिए हमें तैयारी आज से, आज से, अभी से। कल कितने प्लान करने, उसकी तैयारी आज से। तो फोकस ऑन न्यू प्लान, न्यू प्लान हो, है ना। ये पहला डोमिनो प्लान पे इसमें पूरा बताया गया है। टारगेटिंग प्लान सो एवरी डे। रोज एक टारगेट लीजिए कि आज इतने प्लान मुझे करने ही करने हैं। रोज टारगेट लीजिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट डोमिनो है भैया प्लान शो। प्लान तो हमारा पहला डोमिनो अगर ये होने लग गया ना, आपके पास ज्वाइनिंग आने लग जाएगी। ज्वाइनिंग जब आने लग जाएगी, पे आउट आपका बनने लग जाएगा। पे आउट बनेगा, फटाफट आप गोल्ड भी बन जाएंगे, गोल्ड बनेंगे। अब बनने के बाद क्या है, यही चीज आप अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। लोग आपकी टीम में गोल्ड बनते जाएंगे, आप स्टार बन जाएंगे, गोल्ड स्टार बनते जाएंगे, होने लग जाएगा। आपने तो केवल पहला डोमिनो पर काम किया, पहला वाला मारा। मतलब प्लान अगर आपका स्टेप चालू हो गया, प्लान दिखाना चालू हो गया, प्लान चालू, प्लान चालू, प्लान चालू, ये अगर चल रहा, तो पहला डोमिनो आपका हिट हो रहा है। अगर पहला हिट हुआ, तो पहला दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। और कब आप जो है पृथ्वी से चांद की, दो चांद के बीच में पुल बना लेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। कब ऐसा हो जाएगा कि आप डायमंड बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितना आसान है ना। इसके बाद क्या है, एवरीडे प्लान शो। एवरीडे प्लान शो का टारगेट बनाइए, कितने प्लान शो करना। और कोई भी दिन बिना प्लान दिखाए जाना ही नहीं चाहिए। प्लान हमारे होने ही चाहिए, क्योंकि हम किस काम में हैं। डॉक्टर अपना काम क्या कर रहा है, डेली दवा दे रहा, डेली दवा दे रहा। टीचर क्या डेली पढ़ा रहा है ना, पढ़ाई पढ़ा रहा बच्चों को, है ना। वो कोचिंग भी पढ़ा रहा, स्कूल में भी पढ़ा रहा, कॉलेज में भी पढ़ा रहा, घर पे भी पढ़ा रहा। उसका काम पढ़ाना, हमारा काम है प्लान दिखाना, है ना। हमारा काम प्लान दिखाना। तो सुबह दोपहर शाम जहां मौका मिले प्लान दिखाइए, जहां मौका मिले प्लान दिखाइए। और हमारे पास कोई काम ही नहीं है। प्लान अगर आप दिखाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका डोमिनो हिट होता रहेगा। 40 से 60 ज्वाइनिंग इन अ मंथ, अगर आप डेली प्लान दिखाएंगे, डेली
अगर डेली मान लीजिए एग्जांपल आप मोटा मोटा अगर आप 2 प्लान डेली दिखाए, 3 प्लान अगर आप डेली दिखाए, 40 से 60 ज्वाइनिंग आपकी आ सकती है। 40 से 60 ज्वाइनिंग एक महीने में। अगर आप डेली एक दिन एक अगर 2 ज्वाइनिंग अगर निकालने लग जाए, इस पहले तो कहीं ना कहीं प्लान का टारगेट लीजिए। पहले तो डेली तो 4 से 5 प्लान का टारगेट लीजिए, 5 से 10 प्लान का टारगेट लीजिए, है ना। अगर 5 प्लान आप डेली करने लग जाते हैं तो 5 प्लान का आपका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा कि 40 से 60 ज्वाइनिंग आपकी एक महीने में आने लग जाएंगे। जब आपकी 40 ज्वाइनिंग आए, 30 ज्वाइनिंग आए, डेली एक ज्वाइनिंग आने लग जाए, तो फिर क्या है, नीचे वाला ऑप्शन है कि 1-2 ज्वाइनिंग इन अ डे। फिर आप प्रयास क्या करिए कि हर रोज एक ज्वाइनिंग आनी चाहिए, चाहे एक आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, लेकिन ज्वाइनिंग के बिना आपका दिन खाली नहीं जाना चाहिए। पहले शुरुआत कहाँ से करना है? प्लान से करना है। प्लान 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 प्लान, टारगेट बनाना है कि रोज का रोज प्लान करना ही करना है, कैसे भी करके करना है, करना ही करना है। हर रोज टारगेट बनाई, प्लान करी रोज का रोज, और उसके बाद क्या है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रोसेस कंप्लीट करते करते ज्वाइनिंग पे आ जाइए। पहले तो प्लान पे हमने टारगेट बनाया, अब इसके बाद उस पे आ जाइए ज्वाइनिंग पे। कि हर रोज हमें एक ज्वाइनिंग कम से कम चाहिए, 2 ज्वाइनिंग हमें कम से कम चाहिए, है ना। जब करने लग जाएंगे तो ये होने लग जाएगा, है ना। जब करने लग जाएंगे, जब आपके पास टीम होने लग जाएगी, टीम हो जाएगी, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये पहला हमारा डोमिनो है, पहला फर्स्ट डोमिनो, इसको हिट करना है। इसको हिट करना, प्लान सो अगर आप करेंगे तो पहला डोमिनो आप हिट कर रहे हैं, पहला दूसरे को करेगा। अब दूसरा क्या है, सेकंड डोमिनो क्या है? सेकंड क्या है? बी द मास्टर इन ग्रुप मीटिंग। दूसरा डोमिनो है कि भैया अभी तो 1-to-1 प्लान आपने पहला पहला डोमिनो क्या है? 1-to-1, है ना, 1-to-1। अब दूसरा क्या है कि भैया और ज्यादा हिट करना है ना, और ज्यादा बड़ा पैसा कमाना, ग्रुप मीटिंग में आ जाइए, होम मीटिंग में आ जाइए। दूसरा होम डोमिनो क्या है? बड़े प्लान करना, इकट्ठे 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20, जैसे रुपेश सर क्या है, डेली प्लान दिखाते हैं, 10 लोगों को कहीं दिखा रहे हैं, कहीं 20 लोगों को दिखा रहे हैं, है ना। राम गोपाल सर हैं, संडे संडे को 20 लोगों को, 30 लोगों को इकट्ठे बैठा के प्लान दिखा रहे हैं, है ना। तो समझिए इस चीज को, कहीं ना कहीं हमारा दूसरा डोमिनो क्या है कि भैया बी द मास्टर इन ग्रुप मीटिंग। ज्यादा एक साथ लोगों को प्लान दिखाने में हमें मास्टर बनना है, ये हमारा सेकंड डोमिनो है। ग्रुप मीटिंग बाय मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन के साथ ग्रुप मीटिंग करिए, पूरी जोश जुनून के साथ, एनर्जी के साथ ग्रुप मीटिंग करिए, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट बहुत तेज आएगा। जब आप 1-to-1 प्लान करेंगे तो 1-to-1 में ज्वाइनिंग आएगी, नहीं भी आएगी, आएगी कम ज्वाइनिंग आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन जब आप इस वाले मॉडल में घुसेंगे ना, ऐसा कोई आपका दिन खाली नहीं जाएगा जब आपको ज्वाइनिंग आए ना। क्योंकि 15 प्लान, 20 प्लान आप रोज दिखा रहे हैं, एक साथ दिखा रहे हैं, एक घंटे में दिखा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग तो आएगी आएगी। तो ये हमारा सेकंड डोमिनो है ना। ग्रुप मीटिंग इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द प्लान। ये रेगुलर पार्ट बना लीजिए, हमारे इस बिजनेस का रेगुलर पार्ट। हर 3 दिन में, हर 7 दिन में ग्रुप प्लान होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जॉब रहता है तो 7 दिन में जरूर करिए एक जो है ग्रुप प्लान, होम मीटिंग ग्रुप प्लान करिए, जरूर करिए। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो एक दिन निकालिए, उस दिन 15-20 लोगों को इकट्ठे करके प्लान बोलिए, है ना। इसके बाद क्या है, 5 ग्रुप मीटिंग इन अ मंथ। यहाँ पे इसके बाद बताया गया है कि और थोड़ा सा अगर फास्ट आपको काम करना है तो इसके बाद क्या है, 5 ग्रुप मीटिंग आपको पूरे महीने में करना है। पूरे महीने में, पूरे महीने में कितने? 5 ग्रुप मीटिंग्स इन अ मंथ। एक महीने में 5 मीटिंग, एक महीने में 5 मीटिंग, है ना, ग्रुप मीटिंग। अब इसके बाद और तेजी से आपको काम करना है तो इसके लिए एवरी थर्ड डे ग्रुप मीटिंग। जल्दी आप कमाना चाहते हो तो हर तीसरे दिन, आप मान लीजिए जॉब नहीं कर रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, तो हर तीसरे दिन ग्रुप मीटिंग करने लीजिए। अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हर तीसरे दिन ग्रुप मीटिंग, हर तीसरे दिन ग्रुप मीटिंग। आप देखिएगा दूसरा आपका जो डोमिनो है ना, कितना तेज काम करने लग जाएगा, कितना तेज काम करने लग जाएगा। और दूसरा डोमिनो अगर हिट होने लग गया ना, तीसरा भी हिट होने लग जाएगा, तीसरे पर हम पहुंचेंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं पहला क्या था, 1-to-1 प्लान, और दूसरा ग्रुप प्लान, होम मीटिंग, ये दूसरा हमारा डोमिनो है, एवरी डे ग्रुप मीटिंग। और लास्ट में कहा यहाँ पे पहुंचा रहा है कि एवरी डे। पहले आप क्या करो, पहले 5 से स्टार्ट करो, महीने में 5 हम करेंगे, 5 हमारी हो रही, 5 हो रही, बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा। हमने और थोड़ा सा बढ़ाया, अब क्या करेंगे, हर जो है हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन हम होम मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे। अब इसके बाद हमें और बढ़ाना, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डेली, एवरीडे ग्रुप मीटिंग, एवरीडे, है ना। रुपेश सर देखिए ग्रुप मीटिंग करते हैं, तो अब आपकी टीम में
पुष्पम सर अलग कर रहे हैं, अमृत सर अलग कर रहे हैं, वीरेंद्र सर अलग कर रहे हैं, महेंद्र सर अलग कर रहे हैं, किशोर सर अलग कर रहे हैं, सुनील सर अलग कर रहे हैं, है ना, अनिल सर अलग कर रहे हैं, सब लोग ग्रुप मीटिंग ग्रुप मीटिंग ग्रुप मीटिंग। बताइए कितनी बारिश होगी, ज्वाइनिंग बारिश होगी, बरसात आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ज्वाइनिंग की बाढ़, संभाल नहीं पाएंगे, लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके टीम में हर व्यक्ति ग्रुप मीटिंग करने लग जाए, हर व्यक्ति प्लान करने लग जाए, है ना, सुनील सर अलग दिखा रहे हैं, अनिल सर अलग दिखा रहे हैं, राजेश सर अलग दिखा रहे हैं, निशा मैडम अलग दिखा रहे हैं, मनोज सर अलग दिखा रहे हैं, हर बार व्यक्ति क्या प्लान दिखा रहा, प्लान दिखा रहा, प्लान दिखा रहा, अरे भैया बाढ़ आ जाएगी, इतनी ज्वाइनिंग आएगी, इतनी ज्वाइनिंग आएगी, आप संभाल नहीं पाओगे, और आपका अब क्या होगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, और ये आसान है भी, आसान है भी। लेकिन क्या है, इसको एक्चुअली सिर्फ सुनने से नहीं, करने से होगा। और शुरू में क्या तकलीफ आएगी, ऐसा नहीं बहुत बिल्कुल आसानी से होने लग जाएगा, शुरू में तकलीफ आएगी। और शुरू में क्यों आएगी, क्योंकि शुरू में क्या हमारा लर्निंग पीरियड रहेगा, क्योंकि वो चीजें ऊपर नीचे होंगी, हम सही से कर भी पाएंगे, कुछ चीजें सही करेंगे, कुछ चीजें सही नहीं करेंगे, तो वो लर्निंग का टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन अगर इसको हम लगातार कंटिन्यू करते रहे ना, तो माय डियर फ्रेंड सफलता बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, बहुत जल्द, बहुत आसान है। थर्ड डोमिनो क्या है, हमारा पहला सौदा प्लान था, 1-to-1 प्लान था, दूसरा ग्रुप मीटिंग में हम आ गए, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा डोमिनो रहेगा कि अब क्या है भैया, अपनी टीम में प्लानर बनाओ। तीसरा हमारा डोमिनो कहता है कि अपनी टीम में प्लानर बनाओ। अब तो ग्रुप मीटिंग आप करने लग गए, तो ग्रुप मीटिंग करने के बाद, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे अमृत सर है, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, तो अमृत सर को क्या करना है, सुनील सर को भी सिखाना है, अनिल सर को भी सिखाना है, वाडिर सर को भी सिखाना है, वीरेंद्र सर को भी सिखाना है, यहाँ पे रमेश सर को भी सिखाना, सबको कहीं ना कहीं सिखा दिया। अब अगर अमृत सर आप मुझे बताइए कि अगर आपकी टीम से हर रोज 10-10 ग्रुप मीटिंग हो, पांच ही पांच अगर प्लानर अगर खड़े हो जाए, पांच प्लानर अगर कहीं ना कहीं हर रोज अगर 10-10 लोगों को प्लान दिखा रहा, आप मुझे बताइए कि आपके घर पैसा कितना आएगा, कितना पैसा आएगा, बारिश होगी या नहीं अच्छा, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या ये मैं एक्चुअली क्या ऐसी बात कर रहा हूँ जो फेक है, क्या जो हवा हवाई है, जरा मुझे टाइप करके बताइए। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये ऐसी है बात क्या कि मतलब हवा हवाई है, इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसी मैं कोई बात बता रहा हूँ जो असंभव सी बात है क्या, ऐसी है क्या बताइए, मतलब ये संभव है या नहीं संभव है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये संभव है या नहीं है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है, हाँ, हो सकता है या नहीं हो सकता है, चलिए आया है, रिस्पॉन्स आया है, यस यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस पॉसिबल है, संभव है, संभव है, पॉसिबल है, चलिए बढ़िया, बिल्कुल संभव है ना। और ये शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, देखिए शुरुआत क्या है, अगर आपके पास 2 लीडर हैं, 4 लीडर हैं, तो इनसे शुरुआत करिए ना, है ना। अगर आपके पास क्या, देखिए हमारा पहला डोमिनो क्या था, पहला डोमिनो था प्लान शो, प्लान शो। अब प्लान शो के लिए भैया आपको क्या, हमने पहले क्या बात की, भीड़ खड़ी करना। तो अगर आपके पास टीम नहीं है, पहला काम क्या है, भीड़ पैदा करिए, भीड़ खड़ी करिए, इतने प्लान पर्सनल करिए, पर्सनल इतने प्लान करिए कि आपके पास ज्वाइनिंग की भरमार हो जाए, ज्वाइनिंग की भरमार हो जाए। जब आपके पास ज्वाइनिंग की भरमार हो जाएगी, आप सेलेक्ट कर पाएंगे, छांट पाएंगे कि कौन आपके काम का है। आपने छटनी कर ली कि भैया ये व्यक्ति मेरे काम का है, ये बढ़िया लीडर है, अब इस लीडर को क्या सब कुछ सिखाइए, इनवाइट करना, लिस्ट बनाना, प्लान शो करना, सब कुछ इसको सिखाइए, ग्रुप मीटिंग करना भी सब कुछ इसको सिखाइए। अब एक व्यक्ति आपका तैयार हो गया, इसको तैयार करने में आपको 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे तो आप न्यू बना रहे हैं ना, यहाँ पे तो आप न्यू बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे 10-5 लीडर खड़े कर देंगे ना, माय डियर फ्रेंड्स, आपको 6 महीने 1 साल के बाद दबा के पैसा आएगा, लगातार पैसा आएगा, रोज पैसा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मनोज जी को आ रहा है, राजेश सर को आ रहा है, अमृत सर को आ रहा है, पुष्पम सर को आ रहा है, इन लोगों को आ रहा है। तो ऐसा सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स आपको डेवलप करना पड़ेगा अपनी टीम में, सफलता हासिल करना इतना ही आसान है, इतना आसान है। अगर आप क्या है, कहाँ फोकस आप करेंगे, अगर आप जो है लोगों की फोकस करेंगे कि मार्केट निगेटिव, ये निगेटिव, वो निगेटिव, ये मना वो मना, अगर यहाँ फोकस करेंगे तो भैया यही आपको मिलेगा। लेकिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिए ना, इस पर फोकस करिए, संभावनाएं क्या क्या है,
माय डियर फ्रेंड्स, क्या एक महीने में आपके टीम में 5 प्लानर खड़े करना मुश्किल है क्या, बताइए? एक महीने में आप अपने 5 लीडर को क्या प्लान बोलना नहीं सिखा पाएंगे क्या? अगर आप सिखाने पे आ जाए ना, एक लीडर को मैं एक दिन में प्लान सिखा सकता हूँ। अगर ज्यादा नहीं, मैं बात करता हूँ कि 2 घंटे में प्लान सीख जाएगा। 2 घंटे में कैसे सीखा, उसको 20 बार लिखाओ, उसको 20 बार लिखाओ, डायरी पे लो, उसको 20 बार लिखाओ, 20 बार लिखो। ऐसा छप जाएगा प्लान, जिंदगी में नहीं भूलेगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा, है ना। उसकी 20 बार रिकॉर्डिंग करो भैया, तुम्हारा टास्क है, तुम 5 बार क्या रिकॉर्ड करोगे। 5 अलग अलग मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए तुम्हारे प्लान की। प्लान बोलो, रिकॉर्ड करो, बोलो, रिकॉर्ड करो, बोलो, रिकॉर्ड करो, 5 रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। मोबाइल फट जाए, दग जाए, कुछ हो जाए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन 5 रिकॉर्डिंग मुझे तुम्हारी चाहिए। और 5 रिकॉर्डिंग कितने दिन चाहिए? 11 दिन तक चाहिए, 11 दिन तक लगातार। ऐसा नहीं कि आज तो 5 किया, कल छुट्टी। 11 दिन तक लगातार उनको। आज आपने किया, आप क्या करिए, पांचों का जो है स्क्रीनशॉट भेजिए और उसमें फाइल नेम साथ दीजिए। हाँ, ये 1 नंबर की फाइल, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 हमने किया, आज का हो गया कोटा। अब इनको कल डिलीट करिए, कल फिर से। कल जब बोलेंगे तो दूसरा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं हाँ सेम कपड़ा पे दूसरे कपड़े पे, इससे पता चले। अब ये देख, अगर जो है 11 दिन तक 5 5 प्लान डेली बोल देना, इतना बढ़िया प्लानर बन जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस से बात करने लग जाएगा। इसके लिए ना खेल लगने लग जाएगा, खेल लगने लग जाए, मतलब सफलता पाना इतना आसान है। हम लोग क्या है, मेरी फोटोकॉपी की दुकान थी, एक तरफ जितना भी पेज सादा रहता था ना, उस पे मैं यही करता था। टीम में आए भैया, ये लो तुम्हारे लिए टास्क है, ये करो, 10 बार लिखना है। मैं उसको देता था अपनी जेब से, उससे कोई पैसा नहीं लेता था। एक तरफ सादा है, उसमें फोटोकॉपी के करके दे दिया, फॉर्मेट भर के, पेपर प्लान भरो 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 भरो, है ना। अब इसके बाद उसको बोलना स्टार्ट, प्लान दिखाना हुआ तो भैया शुरुआत तुम करो। ऐसे करके हम लोगों ने सिखाया। तो थर्ड डोमिनो ये है कि आप अपनी टीम में देखिए कौन प्लान बोल पाता है, कौन नहीं बोल पाता है, प्लानर खड़े कीजिए, सिस्टम बनाइए, सिस्टम ही आपको पैसा देगा। अपनी टीम में अगर आप सिस्टम नहीं बना रहे हैं, आप परेशान रहेंगे, तंग रहेंगे। अगर आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया, परेशान रहेंगे। अपनी टीम के लिए सिस्टम बनाइए। जिन लोगों ने सिस्टम बनाया, मौज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। देखिए राकेश सर का सिस्टम, संडे संडे टाइम देना होता है, वो तो एमबी अपनी मर्जी से जब चाहते हैं बटन दबा देते हैं, फ्लो हो जाता है। जैसे एसी का बटन दबाते हैं, वैसे वो पैसे का बटन देते हैं। देखिए बारिश होने लग जाती है ज्वाइनिंग की, बारिश। सिस्टम बनाया है तो सिस्टम आप बनाइए अपनी टीम के लिए। अगर नहीं बनाएंगे ना, तो भाई जॉब के तरीके से करते रहेंगे, रोज जाओ कुआं खोदो पानी पियो, रोज जाओ कुआं खोदो पानी पियो, कभी कुआं में पानी मिलेगा, कभी आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, कभी सूखा मिलेगा, कभी निगेटिविटी मिलेगी, सब मिलेगा। क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो, और ये जो काम है ना, ये अकेले का है ही नहीं काम, ये लीडर बनने और बनाने का काम है ना, ये अकेले का काम नहीं है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, टीम गोल्ड मीटिंग। अब इसके बाद क्या है, आपकी टीम में जब टीम बनाना, प्लानर आपने खड़े कर दिए, तो जितने भी गोल्ड बनते हैं, इनको सेलिब्रेशन करिए, इनका सम्मान दीजिए। जितने भी गोल्ड बन रहे हैं ना, हर एक महीने में रखिए, या फिर जैसे ज्यादा अगर गोल्ड बनने लगे तो 15 दिन में कर दीजिए। लेकिन अगर 5 गोल्ड बनने हैं तो एक एक महीने में करने लग जाइए, इनको सम्मान दीजिए। देखिए ये तीसरा डोमिनो है। ये तीसरा, देखिए पहला हमने क्या किया, सौदा प्लान हमारा पर्सनल प्लान हो गया। दूसरा हमारा प्लान क्या है, ग्रुप प्लान हो गया, होम मीटिंग हो गया। तीसरा हमारा डोमिनो क्या है, तीसरा हमारा ये डोमिनो कि हमें प्लानर खड़े करना है। प्लानर खड़े करिए और अपनी टीम में गोल्ड सेलिब्रेशन, गोल्ड सेलिब्रेशन ये करना, हमारा ये तीसरा डोमिनो है। चौथा डोमिनो हमारा ये है कि ऑर्गेनाइज एलडीपी सेमिनार फंक्शन, है ना। एलडीपी सेमिनार जैसा कि अभी दिल्ली में इवेंट एक्चुअली अरेंज हो रहा है। तो चौथा हमारा डोमिनो ये रहेगा कि हम अपने पर्सनल लेवल के खुद के सेमिनार करेंगे। हम अपने, अभी तो राकेश सर करवा रहे हैं, लेकिन चौथा हमारा डोमिनो ये रहेगा कि हमारे खुद के सेमिनार होने लगे, खुद के। और ये करने के लिए खुद के सेमिनार, जैसे बहुत से लीडर खुद के सेमिनार करते हैं और करना भी चाहते हैं बहुत से लीडर, तो खुद के आपके सेमिनार कब होंगे, जब आपकी टीम में बहुत सारे गोल्ड होंगे। जब बहुत सारे गोल्ड क्या है प्लानिंग करेंगे, तब बड़ा इवेंट आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले की प्लानिंग करेंगे तो अकेले से बड़ा नहीं हो पाएगा। अकेले नए लोगों की आप भर्ती कर सकते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स आप इस चीज को समझिए कि अगर आपके खुद के जुड़े लोग उस मीटिंग में नहीं बैठे ना, तो वो अगर नहीं पटे, तो हो सकता है कि आपने नए 100 200 500 इकट्ठा करके बिठा दिए। अब 1 2 दिन बाद हो सकता है कि ज्वाइनिंग आपके पास बहुत ज्यादा आ जाए।
अब यहाँ पे हो सकता है ये भी कि आप इतने सारे लोगों का फॉलोअप ही ना कर पाए, ये भी हो जाएगा। और दूसरा ये कि मान लीजिए एकदम से अगर आपके पास ज्वाइनिंग आ जाएगी तो आपको जल्दी जल्दी आईडी लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका थोड़ा उल्टा सोचिए कि अगर मान लीजिए उस मीटिंग में आप 100-200 की मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, 500 की मीटिंग करने के लिए, 500 में अगर आपका खुद का जुड़ा पार्टनर, अगर 150-200 जुड़ा व्यक्ति बैठा है ना, अगर ये जुड़ा व्यक्ति फटेगा ना, अब ये व्यक्ति भूचाल लेके आएगा, ये बिजनेस का रोज लेके आएगा, रोज लेके आएगा, रोज आईडी लगाएगा। लेकिन क्या है, अगर नई ज्वाइनिंग आएगी तो नई ज्वाइनिंग का फायदा भी मिल सकता है, नुकसान भी मिल सकता है। तो समझिए हमें क्या हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना। अगर ये चौथा डोमिनो दोस्तों हिट हो गया ना, तो डायमंड सिर्फ आपसे दूर नहीं है, डायमंड बहुत जल्दी आप बन जाएंगे, बहुत जल्दी। तो सफलता का पहला डोमिनो क्या है, पहला डोमिनो, पहला हिट करेगा दूसरे को, पहला हिट करेगा, पहला क्या है, पहला प्लान दिखाना। तो प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, पहला हिट करेगा दूसरे को। प्लान जब आप दिखाने लग जाएंगे, दिखाने लग जाएंगे, प्लान में मास्टरी आ जाएगी। और प्लान से आप ग्रुप मीटिंग में पहुंचे, होम मीटिंग में पहुंचे, होम मीटिंग से प्लानर पे आ जाइए, अपनी टीम में प्लानर खड़े करने लग जाइए, गोल्ड सेलिब्रेशन करने लग जाइए। अब इसके बाद चौथा स्टेप आता है कि भैया इनको एलडीपी सेमिनार इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, पर्सनल लेवल का, खुद का। इतना आसान है, इतना आसान है। बताइए मुश्किल है क्या, बताइए मुश्किल है क्या जो यहाँ पे बात हो रही है? क्या ऐसी कोई बात हो रही है कि जो असंभव से लग रही हो? आसान है ना, है ना, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है ना। योर अर्निंग एज योर क्वालिटी, देखिए जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी ना, क्वालिटी आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इनकम, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो अर्निंग अगर आपको बढ़ाना है तो अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है ना। इसके बाद है बिलीव इन योर सेल्फ, पहला तो खुद पर भरोसा करिए। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग जो आती है ना, वो कंपनी दिखा के, प्लान दिखा के, है ना, सिस्टम दिखा के, इससे ज्वाइनिंग नहीं आती। ज्वाइनिंग आती है आपके भरोसे, आपके विश्वास की वजह से ज्वाइनिंग आती है। खुद पे भरोसा करिए। जो व्यक्ति प्लान देखेगा ना, तो वो आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस देखा। कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, ये सब बाद की बात है, सब बाद की बात है। आपको लगता होगा कि यार प्लान प्रोडक्ट का इसकी वजह से लोग जुड़ते हैं, नहीं, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले वो व्यक्ति आपको देखता है, आपकी पर्सनालिटी को देखता है, आपके कपड़ों को देखता है, आपके रहन सहन, बोलचाल, आपके, एक्चुअली आपको देखता है पूरा। आपको अगर भरोसा है, आपने भरोसे से बात की स्वामी के बारे में, पूरे विश्वास के साथ हमने बताया उसको कि हाँ भैया सच में तुम्हारा जिंदगी बदलेगा, तुम्हारे लाइफ में परिवर्तन आएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपके साथ जुड़ेगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ, पहला तो बिलीव आपको खुद पे करना है। इसके बाद दूसरा जो बिलीव करना है, वो कहीं ना कहीं अपनी टीम पे बिलीव करना है ना, बिलीव इन योर सेल्फ। इसके बाद लीडर पे, अपनी टीम पे यानी भरोसा, बिलीव करना है। नहीं, लीडर का मतलब यहाँ पे अपलाइन है ना, अपलाइन पे। यहाँ पे फर्स्ट खुद पे, उसके बाद अपने अपलाइन पे, और तीसरा जो है हमारी टीम पे, हमारी टीम पे। तो तीन लोगों पर अगर आपने भरोसा किया तो तीन लोग आपकी नैया पार लगाएंगे, आपकी अपलाइन, आपकी टीम नैया पार लगाएंगे आपकी। तो भरोसा किस पे करना है? पहला तो खुद पे, अपलाइन पे, और अपनी टीम पे। बस काम बन जाएगा आपका, काम बन जाएगा। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी आती है कंपनी। इसके बाद आती है कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, इसमें सब कुछ आ जाता है, कंपनी में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ XYZ सब। लेकिन सबसे पहला खुद पे, अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं तो आप क्या इस सिस्टम में अपनी 100% ऊर्जा डाल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो पहला आपका भरोसा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे आते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे विश्वास की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, राइट ब्रदर्स को अगर विश्वास ना होता तो क्या वो हवाई जहाज का निर्माण कर पाते क्या? यहाँ विश्वास की बात हो रही है, विश्वास की। इनको विश्वास था कि यार कभी ना कभी हम लोहे को हवा में उड़ाएंगे, आसमान में उड़ाएंगे। विश्वास था, विश्वास था, इसी वजह से कहीं ना कहीं राइट ब्रदर्स सफल हुए। अगर विश्वास ही ना होता तो वो छोड़ देते ना। 2 बार प्रयास करते, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार प्रयास करते, उसके बाद छोड़ देते। ऐसा थोड़ी लगे ही रहते, सालों साल लगे ही रहते, है ना। और उन्होंने बना के दिखा दिया। तो विश्वास था, इस वजह से ये प्लेन का निर्माण कर पाए।
दूसरा यहाँ पे अगर जो है नेपोलियन हिल को अगर विश्वास ही ना होता कि मैं अल्पास पर्वत को फतेह कर सकता हूँ, तो ये कभी फतेह नहीं कर पाता। इसको विश्वास था इसलिए कर पाया। इसके बाद है कि यहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन, एडिसन को विश्वास 10,000 बार दोस्तों फेल हुए। बताइए क्या होगा विश्वास का लेवल, कितना खतरनाक विश्वास का लेवल होगा। यहाँ पे चार लोगों की ना सुनने में इंसान की हवा निकल जाती है, इंसान कहता है यार छोड़ो हमारे बस की नहीं। लेकिन क्या इनका लेवल होगा 10,000 बार फेल होना, 10,000 ना मिलना, 10,000 बार असफलता मिलना। समझिए इस चीज को। तो दोस्तों इनको विश्वास था इसकी वजह से ये कर पाए। तो अगर आप क्या है इस बिजनेस से सच में कामयाब होना चाहते हैं तो विश्वास करिए इस बिजनेस पे। 100% आप कामयाब हो सकते हैं। बस क्या है टिके रहिए, लगे रहे, करते रहिए, करते रहिए। करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, अगर रुक जाएंगे बैठ जाएंगे है ना तो कुछ नहीं होगा। चलते रहिए, करते रहिए, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, माँ जिराफ का एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए माँ जिराफ क्या है अपने नवजात बच्चे को, ये एक्चुअली धरती पर ये पहली माँ होगी जो क्या है अपने नवजात शिशु, ये अपने बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपने बच्चों को लात मारती है। ये जो जिराफ है ना, ये बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को लात मारती है। क्यों लात मारती है? क्योंकि इसको पता है कि अगर मेरा जो बच्चा है ना वो थोड़ी 10-5 मिनट में, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में चला नहीं ना, तो ये किसी ना किसी जानवर का भी निवाला बन जाएगा, ये खाना बन जाएगा। तो ये अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ये लात मारती है। क्यों लात मारती कि चल बेटा चल, जल्दी से चल, जल्दी से चल, नहीं तो कोई जानवर आएगा तुझे खा जाएगा। नवजात बच्चे को लात मारती है। तो डियर फ्रेंड्स आपकी टीम है, आप अपनी टीम को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लात मारिए। लात मारने का भाव दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए, थोड़ा सा उनके साथ कहीं ना कहीं डालिए, टर्म कंडीशन डालिए उनके साथ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस तरीके का व्यवहार करिए कि भैया अगर सर कामयाब होना तो शर्तों के हिसाब से सर काम करना पड़ेगा। अगर वो ट्रेनिंग में मीटिंग में नहीं आ रहा, थोड़ा उल्टा सीधा सुनाइए, थोड़ा सा टाइट बनिए, है ना। प्यार से हर चीज से डील नहीं होती है ना। देखिए क्या है, कुम्हार क्या करता है बर्तन को पीटता है बाहर से और अंदर से हाथ भी लगाया रहता है। तो हमें क्या है उसी तरीके से काम करना है कि हमें लीडर को हमें सिखाने के लिए, उसकी आदतों को बदलने के लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पीटना अगर पड़े तो पीटिए। पीटने का मतलब क्या है, हम कोई हाथों से थोड़ी पीटेंगे, हम बातों से कहीं ना कहीं उसको थोड़ा हर्ट करेंगे, उसको बार बार फोन करेंगे, बार बार कहीं ना कहीं उसको बोलेंगे ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत क्या परेशानी, उसको बार बार कहीं ना कहीं हम पुश करेंगे। लेकिन हम अंदर से हाथ भी लगा के रखेंगे कि इतना भी ज्यादा हर्ट हमें नहीं करना है कि छोड़ के ही चला जाए। तो समझिए जिस तरीके से माँ जिराफ अपने बच्चों को चलना सिखाती है, वैसे ही हमारे टीम में, हमारे साथ में जो नए साथी आ रहे हैं उनको आपको सिखाना पड़ेगा। उनको धीरे धीरे करके जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको भी चलना सिखाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लात मार के, पैर मार के, कुछ ना कुछ करके उनको सिखाना पड़ेगा। पैर मारने, लात मारने का भाव दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, है ना। सिर्फ कहीं ना कहीं समझाने का मतलब है ना। किसी को हर्ट करना हमारा मकसद नहीं। लेकिन कहने का ये मतलब है उसकी सफलता के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत हर्ट करना पड़े तो हर्ट करिए, उल्टा सीधा बोलना पड़े तो बोलिए। अगर उसकी सफलता के लिए आवश्यक है तो जरूर बोलिए, है ना। प्यार से बात नहीं माना तो थोड़ा सा टाइटपन दिखाइए, गुस्से में थोड़ा बात करिए, है ना। करना पड़ेगा, जरूरी है। इसके बाद क्या है, हेनरी फोर्ड कहीं ना कहीं 8 सिलेंडर का एक्चुअली इंजन बनाना चाहते थे। इनके टीम में हर व्यक्ति कहता था सर ये असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये बन ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि मुझे तो 8 सिलेंडर का इंजन चाहिए, टाइम चाहे जितना लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं काम पे लगो, चाहे पैसा जितना लग जाए, चाहे टाइम जितना लग जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे 8 सिलेंडर का इंजन चाहिए। तो अब इनकी टीम 6 महीने काम करती, 6 महीने के बाद वो पूछते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 8 सिलेंडर का इंजन चाहिए, चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए। 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं इनकी टीम सोचती है कि यार ये तो पागल इंसान है, ये तो कहीं ना कहीं मान ही नहीं रहा, अब हमें कहीं ना कहीं कुछ करना ही पड़ा।
और कहीं ना कहीं इनकी टीम लगातार काम करती रही और इसने क्या किया, 8 सिलेंडर का इंजन बना के तैयार कर लिया, है ना। तो इनको विश्वास था अपने काम पे, विश्वास था, विश्वास की वजह से ये चीज हो पाई। तो आप भी कहीं ना कहीं स्वामी पे विश्वास करिए, अपने विश्वास करिए अपने ऊपर, सिस्टम अपलाइन के ऊपर, कंपनी पे, है ना, टीम पे विश्वास करिए, होगा जरूर, सफल आप जरूर होंगे, बस आपको करते रहना पड़ेगा, है ना। और कंफर्ट जोन को दोस्तों छोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जो आपका आरामदायक दायरा है ना, बाहर निकलिए। और बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा, है ना, चैलेंज देना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेच अपने आप को करना पड़ेगा, रोज कहीं ना कहीं अपने लिए कोई टर्म कंडीशन डालनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए आज मैं प्लान प्लान करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए आज मैं एक ज्वाइनिंग निकाल के लाऊंगा ही लाऊंगा। ये क्या है, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए आज 10 इनविटेशन करूंगा करूंगा, इस महीने इतने प्लान करूंगा, इस महीने इतनी ज्वाइनिंग निकालूंगा। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रास्ता, अपने लिए कुछ नियम बनाइए, कानून बनाइए, सुबह 5 बजे उठूंगा ही उठूंगा, ये अपने लिए कुछ रूल बनाइए। मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना, तो अपने लिए कुछ आदतें, कुछ रूल से बनाइए, तभी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है, एक एबीसी फॉर्मूला है। एबीसी फॉर्मूला क्या कहता है कि एबीसी फॉर्मूला ये है कि अगर आपने स्वामी स्टार्ट किया, अगर आपने स्वामी स्टार्ट किया तो आप ए पॉइंट पे है ना। आपने स्वामी स्टार्ट किया, आप ए पॉइंट पे है, यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग कर लिया। अब ए के बाद में आपको जाना कहाँ पे है, डे व्हेन यू सक्सीड, आपको पहुंचना कहाँ पे है, आपको पहुंचना है सी पॉइंट पे, है ना। सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आए हैं, वो दिन जब आप सफल हो जाए। अब आप सफलता आपके लिए कार हो सकती है, आपके लिए घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आप पाना चाहें वो आपकी सफलता हो सकती है। तो ए से सी पर हमें पहुंचना है, ए से सी पर पहुंचना है। अब स्वामी में जुड़ने के बाद कोई भी लीडर सी पॉइंट पर कब पहुंचेगा, जिस दिन वो बी पॉइंट पे आ जाएगा ना, जिस दिन भी वो बी पॉइंट पे आ जाएगा, उससे उसको 2 साल लगेंगे, उससे उसको 2 साल लगेंगे। अगर आपका बी पॉइंट आ जाएगा ना, तो उस बी पॉइंट पे आने के बाद आपको सफल होने में 2 साल लगेगा, 2 साल। अब वो बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट आपका वो है जब आप स्वामिनी के लिए फिजिकली, इमोशनली, सब प्रकार से, मतलब फाइनेंशियली भी बोला जाए, पूरी बॉडी से भी बोला जाए, दिल दिमाग पेट गुर्दा सब तरीके से, जब आप स्वामिनी के लिए 100% समर्पण कर दें, 100%, उस दिन से आपको 2 साल लगेगा आपकी मंजिल तक पहुंचने में, 2 साल लगेगा। मैंने जब सोमनी स्टार्ट किया था तो मैं फुल टाइम कब आया, फुल टाइम लगभग पौने 2 साल के बाद आया, पौने 2 साल के बाद। मेरा बी पॉइंट कब आया, पौने 2 साल के बाद बी पॉइंट आया, जब मुझे लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं, ये तो यार मैजिक है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तब कहीं ना कहीं मैंने इस काम को फुल टाइम करना स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं पौने 2 साल के बाद क्या है, लगभग 3.5 4 साल में, है ना, बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गया था, है ना। 4 साल में करीब 3 3.5 साल में डायमंड बन गया था। तो जब आप बी पॉइंट पे आ जाएंगे, बी पॉइंट से आपको सफल होने में सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगेगा, सिर्फ। अब बी पॉइंट आपका आज है, कल है, परसों, जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों प्रकार से स्वामिनी को आप समर्पित कर दे अपने आप को, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों प्रकार से आप जब स्वामी को खुद को समर्पित कर देंगे, उस दिन से आपको 2 साल लगेगा, 2 साल। लिख के रख लीजिए। अब आप अपने आप को चेक करिए, क्या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप स्वामी में समर्पित हैं क्या? क्या सुबह उठ के आपके सामने मान लीजिए ट्रेनिंग और घर का काम, तो इसमें से आप क्या चुनेंगे, ट्रेनिंग चुनेंगे या घर का काम चुनेंगे? सिलेंडर बनाना चुनेंगे या ट्रेनिंग चुनेंगे? प्लान चुनेंगे या ट्रेनिंग, वो चुनेंगे, घर का काम चुनेंगे? खेती बाड़ी चुनेंगे या सब्जी लेने चुनेंगे या फिर अपने स्वामी को चुनेंगे? ये एक्चुअली क्या है, अभी अगर मान लीजिए आपने घर के काम को चुना, सिलेंडर बनाना चुना, तो अभी बी पॉइंट आपका नहीं आया, अभी बी पॉइंट नहीं आया। बी पॉइंट आपका कब आएगा, जब फर्स्ट प्योरिटी, पहले स्वामी, उसके बाद सब बाद में, पहले स्वामी। और उसके लिए कहीं ना कहीं फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, तीनों प्रकार से, तीनों प्रकार से जिस दिन आप इस बी पॉइंट पे आ जाएंगे, आपको 2 साल लगेगा सफल होने में, सिर्फ और सिर्फ 2 साल।
रिक्वायरमेंट ऑफ टीम बिल्डिंग, टीम बड़ी टीम बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ी टीम बनानी है तो एक बहुत अच्छे आप प्लानर होने चाहिए। आपको बहुत अच्छा प्लान बोलना आना चाहिए अगर आप जो है अपनी टीम में जो है बहुत अच्छे प्लानर बनाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट स्टेप फॉर टीम बिल्डिंग, फर्स्ट स्टेप क्या है टीम बिल्डिंग का? भीड़ खड़ी करना। टीम अगर आपको बहुत बड़ी बनानी है तो बड़ी टीम बनाने का पहला स्टेप भीड़ खड़ी करना। हम इस पे बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला स्टेप है भीड़ खड़ी करो, भीड़ खड़ी करो। ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, बारिश, ज्वाइनिंग की बारिश करो, फिर सेलेक्ट करो, इसमें से छांटो कौन आपके काम का, कौन काम आपके काम का नहीं है ना? तो टीम बिल्डिंग का पहला प्रोसेस है कि बहुत अच्छा प्लानर होने चाहिए। प्लान होने के बाद पहला स्टेप क्या करिए? प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, भीड़ खड़ी करिए, है ना? इसके बाद क्या है? व्हाट हैपेंस विद द मोस्ट, है ना? ज्यादा क्या होता है, ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि पीपल कम, लोग आते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है? लोग आते हैं, दे ज्वाइन, जुड़ते भी हैं। पीपल कम यानी लोग ज्वाइन करते हैं, लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। और 10 ज्वाइनिंग आई और 10 बैठ गए है ना? होता क्या है, 10 ज्वाइनिंग तो आ गई लेकिन 10 छोड़ के भी चले गए। 10 ज्वाइनिंग है, 10 छोड़ के भी चले, यही चल रहा है। बन नहीं, टूटना, जोड़ना तोड़ना, जोड़ना तोड़ना, यही चल रहा है। टीम को क्या है, संभाल ही नहीं पा रहे, रोक ही नहीं पा रहे हैं, है ना? कैसे उसको नेक्स्ट लेवल पर एक्चुअली रोकना है, लेके जाना, वही नहीं पता है ना? तो ज्यादातर लोगों के साथ, सबके साथ ये हो रहा है, सबके साथ कि ज्वाइनिंग करा रहे हैं, टीम बैठ जा रही, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, बैठ जा रही है ना? भीड़ करी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमें इनपुट रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट रेशियो का मतलब हम लोगों ने सीखा था, कुछ दिन पहले सेशन मैंने लिया था कि भाई गेहूं की चक्की है, उसमें आपको अगर मान लीजिए 20 किलो अगर आटा निकालना है तो 20 किलो आपको गेहूं डालना पड़ेगा। 40 किलो आटा निकालना है तो 40 किलो गेहूं डालना पड़ेगा। तो इनपुट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में आप भीड़ खड़ी करना चाहते हैं तो प्लान बढ़ाने पड़ेंगे आपको, प्लान बढ़ाने पड़ेंगे, प्लान ज्यादा मात्रा में करने पड़ेंगे। इनपुट रेशियो ऐसे ही बढ़ेगा, है ना? लोगों के आने की जो संख्या है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, है ना? खुद को आपको बिजी करना पड़ेगा। कहाँ बिजी करना पड़ेगा? प्लान दिखाने में बिजी करना पड़ेगा। लोगों को इनवाइट करने में, क्लोजिंग करने में, फॉलो अप करने में आपको यहाँ पे बिजी करना पड़ेगा अपने आप को। अपने आप को बिजी करिए। आप सुबह से शाम तक चेक करिए कि आप देखिए बिजी है क्या। सुबह से लेकर शाम तक क्या आप अपनी टीम में, अपने सिस्टम में स्वामिनी के बारे में बिजी हैं क्या? अगर बिजी हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं बिजी है तो बिजी करिए, नहीं तो चल नहीं पाएगा आपका काम, चल नहीं पाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं भीड़ खड़ी करना चाहते हैं तो खुद को बिजी करिए, खुद को बिजी करिए, है ना? क्या आप बिजी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप बिजी हैं? बिजी हैं तो ठीक है, नहीं है बिजी तो बिजी करिए। और यहाँ पे 100 में से 95 लोग ना बिजी नहीं है। 100 में से 95 लोग जो है वो बिजी नहीं है, और इसीलिए उनका ज्वाइनिंग जो है कभी आता है कभी नहीं आता है। 100 में 95। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजी होइए। बिजी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके टीम में जो भर्ती आए उसको बोलो, कोई भी अगर प्लान करना हो मुझे बोलो, कोई भी आपको कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो मुझे कॉल करो। ऐसे आप ज्वाइनिंग कर अपनी टीम के अंदर घुसो, उसको बोलो मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो। देखिए अमृत सर मेरे से बात करवाते हैं, है ना? कभी राजेश सर भी करवाते हैं, कभी रमेश सर करवाते हैं। मैं जिससे बात करता हूँ, भैया मेरी जहाँ जरूरत पड़े मुझे कॉल करो। मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ सर से मेरा नंबर ले लो, और कहीं ना कहीं जहां आपको आवश्यकता मुझे फोन करो, मुझे फोन करो। तो मैं ये क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं कोई ऐसा चांस ही नहीं छोड़ना चाहता कि मान लीजिए अब कोई लीडर कहीं ना कहीं जुड़ा, अब उनकी कब नहीं बन रही है, तो मैंने एक ऑप्शन दे दिया ना कि हाँ चलो ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, है ना? तो आप क्या करिए, अपने लिए, अपने टीम में अपने आप को बिजी करने के लिए 10 15 20 लोगों से ऐसा बोलिए कि मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो। दिन भर में आपको 20 से 30 कॉल डेली आनी चाहिए। 20 से 30 अगर डेली कॉल आएंगी ना, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका धंधा बहुत दबा के चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत पैसा आप कमाएंगे। अगर डेली आपको डायरेक्ट 15 20 कॉल आ रही ना तो बढ़िया। अगर 15 20 कॉल नहीं आ रही तो आपको सोचने की जरूरत है, आपका फिर बिजनेस चल नहीं पाएगा। 15 20 कॉल आपको जरूर आनी चाहिए। बिजी करिए अपने आप को। टाइप ऑफ टाइम, दो तीन टाइप का टाइम होता है। पहला टाइम होता है प्रोडक्टिव टाइम। अब ये कौन सा टाइम होता है? प्रोडक्टिव टाइम में माय डियर फ्रेंड्स प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है मतलब निर्माण होता है, बेनिफिट मिलता है, इनकम जनरेट होती है। ये कौन सा टाइम है? ये है प्रोडक्टिव टाइम।
जिस काम को करने से निर्माण हो रहा है यानी कुछ नया क्रिएट हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, तो ये हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। अब इसमें कौन कौन सा काम है, इसमें सो द प्लान हमारा है, इनवाइटिंग है, सेलिंग प्रोडक्ट है, फॉलो एंड क्लोजिंग है, ये जूम मीटिंग है ना। ये सारे काम क्या है, ये प्रोडक्टिव काम है। इनसे क्या है, इनसे आपकी ज्वाइनिंग आएगी, इनसे आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तो ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है। दूसरा है एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम क्या है, 9 से 11 फील्ड पे है, एक्टिव टाइम है। 9 से 11 फील्ड पे है, लेकिन रिजल्ट जीरो, प्लान भी जीरो, इनवाइट भी जीरो, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 9 से 11 फील्ड पे है, प्लान एक भी नहीं हुआ। तो ये आपका कौन सा टाइम है, ये एक्टिव टाइम। आप निकले तो घर से सुबह 9 बजे, आप रात को 11 बजे तक फील्ड पे, लेकिन काम अगर बात करो तो कुछ नहीं हुआ। ये आपका एक्टिव टाइम है। आप एक्टिव तो हैं, आप अपने अप्लाई, अरे सर हम एक्टिव तो हैं, काम तो कर रहे हैं, काम क्या घंटा कर रहे हैं, हम 9 से 11 तक बिजी हैं, प्लान एक भी नहीं हो तो क्या हुआ है, ये काम थोड़ी हुआ है ना। तीसरा है डेवलपमेंट टाइम। तीसरा डेवलपमेंट टाइम है, ये टीचिंग प्लान, अगर आप प्लान सिखा रहे हैं, टीचिंग इनवाइटिंग, इनवाइटी सिखा रहे हैं, इनवाइट करना सिखा रहे हैं, लिस्ट बनाना सिखा रहे हैं, टीचिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आप सिखा रहे हैं, है ना, सोइंग बिजनेस विजन, विजन आप अपनी टीम को दिखा रहे हैं, मिशन बता रहे हैं, कंपनी के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी अगर आप अपनी टीम को सिखा रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपका जो टाइम है, ये प्रोडक्टिव टाइम है। अब जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, अब दोपहर का समय है, अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे तो यही कर लीजिए, यही कर लीजिए। आपके घर पे बारिश, मान लीजिए आपके एरिया में बारिश हो रही है, प्लान दिखाने के लिए अगर आप नहीं जा पा रहे तो कम से कम यही कर लीजिए, है ना। किसकी लिस्ट बनवा दूं, किसको प्लान का सिखा दूं, किसको इनवाइट करना सिखा दूं, कुछ तो कर लीजिए ना। ये आपका क्या है, ये प्रोडक्टिव टाइम है। और यहाँ पे टाइम देना, सबसे ज्यादा टाइम देना जरूरी यहाँ पे है ना। ये टाइम और हमारा पहला एक्टिव टाइम, है ना। तो यहाँ पे हमें टाइम देना, है ना। इन्वेस्ट योर मैक्सिमम टाइम इन सोइंग प्लान। सबसे ज्यादा जो अपना टाइम इन्वेस्ट करिए ना, वो प्लान शो करने में सबसे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। सबसे ज्यादा खुद को बिजी कैसे करें, तो बिजी करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बिजी करने के लिए आपके पास कॉल आने चाहिए। हर पार्टनर से बोलिए कि भैया मुझे कॉल करो, हर पार्टनर से मुझे कॉल करो। सेशन, अच्छा चलिए 43 हो गया, देखते हैं सेशन वाइंड अप करने का समय आ गया। चलिए, तो यहीं पे हम रुकेंगे, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था आगे, आगे का टॉपिक इंपॉर्टेंट था, रुके या फिर आगे बढ़ें। 31 पार्टनर्स बचे हैं, आगे रुकें या फिर आगे चलें या रुकें, आगे चलें या रुकें, बताइए। कंटिन्यू करें या रुक जाएं, आगे चलें, है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पॉइंट है ना, 4-5 स्लाइडें होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए वेट नहीं करेंगे, फिर चलते हैं। तो खुद को माय डियर फ्रेंड से बिजी करिए, और भीड़ में से मान लीजिए आपको 10-10 लीडर्स का चुनाव अगर करना है, तो कैसे आप चुनाव करेंगे। मान लीजिए आपके पास ज्वाइनिंग आ गई, बहुत मात्रा में ज्वाइनिंग आ रही है, तो इनमें से आप चुनेंगे कैसे लोगों को, है ना। जैसे आप मान लीजिए ऑफलाइन में मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मीटिंग कर रहे हैं, आपके पास ज्वाइनिंग भरमार आ रही, भरमार रही, तो इसमें से चुनाव कैसे आप करिए, अच्छे लोगों का चुनाव कैसे करेंगे। तो चुनाव करने के लिए उनसे सवाल पूछिए, ये सवाल जरूर लिखिएगा, ये हर व्यक्ति से सवाल पूछिएगा। पहला सवाल आप क्या पूछेंगे, उस व्यक्ति को चुने जिसके सपने आपसे भी बड़े हैं। आप जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, तो आप उससे ये जरूर पूछिए, भैया एक्चुअली आपके सपने क्या है, आप स्वामी में क्या हासिल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या ड्रीम्स हैं आपके जो स्वामी लाइफ से आप फुलफिल करना चाहते हो। ये सवाल आप जरूर पूछिए। पहला सवाल, ऐसे व्यक्ति को चुनिए, आप क्या 10-10 लीडर चुनना है ना, एग्जाम्पल हम 10-10 आप 5-5 भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन कैसे करना है कि आपके व्यक्ति आपका मतलब वो व्यक्ति आपके काम का है या नहीं, तो वो कैसे आप चुनेंगे, आप चुनेंगे ये सवाल पूछ के। तो पहला आप सवाल पूछेंगे, सर आपके ड्रीम्स क्या है, आप स्वामी से क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर उसके ड्रीम्स आपसे भी ज्यादा बड़े हैं, तो वो व्यक्ति आपके काम का है, ये पहला सिग्नल है। अगर वो बोलता है कि यार बड़ा करना चाहता हूँ, कार लेना चाहता हूँ, है ना, बड़ा कुछ बताता है कि यार बड़ा विजन है, तो वो व्यक्ति आपके काम का है, जिसके सपने आपसे भी बड़े हो, ये व्यक्ति आपके काम का है। दूसरा आते हैं, दूसरा जो आपकी बात मानता हो। दूसरा आपको देखना है कि जैसे आपने ज्वाइनिंग कराई,
आप ज्वाइनिंग कराने के बाद आप देखिए, आप उसको बोलिए कि भैया आपको ट्रेनिंग में डेली का डेली सुबह 8 बजे आना है, शाम को 8 बजे आना है, डेली इनवाइट करना, लिस्ट बनाना, प्लान करना, ये सारी चीजें आप उसको बोलेंगे करने के लिए। तो आप उसको चेक करिए, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन चेक करिए कि वो आपकी बात मानना है नहीं मानना। अगर बात माना तो आपका है, नहीं तो आपका है ही नहीं। नहीं तो आपका है नहीं, आपके काम का नहीं। आप अपने काम के व्यक्ति कैसे छाटेंगे? जो आपकी बात मानता है वो आपके काम का, जो बात नहीं मानता वो आपके काम का नहीं। उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, वो आपके काम का नहीं है। तो जो आपकी बात मानता है उसको आप सिखा सकते हैं, जो बात नहीं मानता कभी सिखा नहीं पाएंगे। आप मुझे या राकेश सर कभी मुझे सिखा नहीं पाते अगर राकेश सर की बात मैंने मानी ना होती। अब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को मैं कभी कुछ नहीं सिखा पाऊंगा जो व्यक्ति बात नहीं मानेगा। यहाँ पे देखिए 31 पार्टनर तभी तो बचे हैं ना, तभी तो बचे हैं, बाकी तो सब निकल गए ना। तो जो व्यक्ति आपकी बात मानता वो आपका है, जो बात नहीं मानता वो आपका नहीं। तो इसलिए ये पॉइंट उस व्यक्ति से बोलना नहीं है, लेकिन आप इसका एनालिसिस करेंगे खुद से कि ये इसको मैं जो बोलता हूँ ये करता है या नहीं करता है। ये आप अपने आप को एक्चुअली पहचानने के लिए, ये मेरे कोर लीडर में आ सकता है या नहीं आ सकता, इसको मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ये आपको चेक करना है ना, चेक करना है। जो व्यक्ति खुद पर खर्चा करने को तैयार हो, जो व्यक्ति दिल्ली के लिए 600-700 रुपए का टिकट नहीं खर्चा कर पा रहा, तो वो व्यक्ति भैया आपके काम का ही नहीं है। जो दिल्ली टिकट के लिए, अब मान लीजिए आप कहीं अपने एरिया में, लोकल एरिया में कोई आप इवेंट करने के लिए जा रहे हैं, 100-200 रुपए का जो है वो टिकट नहीं ले सकता, 100-200 रुपए की डायरी नहीं ले सकता, एक बढ़िया पेन नहीं ले सकता, बढ़िया जूते नहीं ले सकता, 100-200-500 रुपए की टाई नहीं ले सकता, तो वो व्यक्ति भैया आपके काम का फिर कैसे है? अब आप उसको बोल रहे हो कि सेमिनार में आओ, सेमिनार में आओ, है ना, उसके लिए कुछ अपने आप को थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, थोड़ा सा ड्रेस को पे कहीं ना कहीं खर्चा करो, खुद पे खर्चा करो। जो व्यक्ति खुद पे खर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके काम का नहीं है ना, काम का नहीं है। ये सिग्नल है सारे आपके लिए कि आप कैसे लीडर को अपनी कोर टीम में चुने, ये सिग्नल है। इसके बाद जो आपको मोटिवेट करता हो, आप ऐसे किस लीडर को फोन करते हैं जिसको फोन करते ही आपको यार एक्साइटमेंट, एक्चुअली एक्साइटेड कर देता है। कुछ लीडर को हम फोन करते हैं मरी आवाज में, बोले अरे सर प्लान दिखा रहा हूँ सर, ज्वाइनिंग नहीं आ रही। कुछ लीडर से बात करने पर ही मूड खराब हो जाता है कि साला रोने ही रोता रहता है ना, सर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये सर प्रॉब्लम है मेरी टीम में, ये प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लीडर से आप बात करेंगे ना, अरे बड़ा एनर्जेटिक बात करेंगे, सर ये कर दिया है, अगले से अभी ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, इतना ज्वाइनिंग कर देंगे, ये हमने कर दिया, इसको गोल्ड बनाएंगे, इसको बहुत अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। ऐसे लीडर को चुनिए जो आपको मोटिवेट कर दे, जो आगे बढ़ने की बात करे, ना कि आपके सामने हमेशा आपको, आपके पास अगर फोन आ गया तो आपको पता है अरे यार ये तो प्रॉब्लम आ गई। आपको ऐसा वाला लीडर एक्चुअली नहीं सेलेक्ट करना है जो हमेशा प्रॉब्लम लेके आ जाए, हमेशा गाना गाए प्रॉब्लम का, ऐसे व्यक्ति को मत चुनिएगा, है ना। जो आपको मोटिवेट करता है ऐसे व्यक्ति को चुनिए। उस व्यक्ति को चुने जो मीटिंग और सेमिनार को पहली प्रायोरिटी देता है। आप चेक करिए कि कौन ट्रेनिंग में आता है, कौन नहीं आता है। जो डेली आता है वो आपके काम का, जो नहीं आता वो काम का नहीं है ना, वो काम का नहीं, उसको बनाने का प्रयास करिए, ऐसा नहीं उसको छोड़ दीजिएगा। अगर वो डेली ट्रेनिंग में ना, तो शुरू शुरू 1 महीना वो देता है हमें उसको एक्टिव करने के लिए, तो 1 महीना उसको आदत डलवाने पर काम करिए। रोज फोन करिए, रोज फोन करिए, रोज फोन करिए, सेशन के पहले शुरुआत में भी करिए, अगर नहीं आया तो लास्ट में करिए, मतलब सेशन के बाद में कॉल करिए कि सर क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं आ रहा है। पैसा कमाना चाहते हो ना, कमाना है तो सर आना पड़ेगा, बताइए सर कमाएंगे नहीं कमाएंगे। ऐसे करके उसको 1 महीने के लिए अप्रूव करिए। लेकिन हमें ये देखना है कि वो मीटिंग ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देता है या नहीं देता है, सेमिनार को प्रायोरिटी देता है नहीं। जिन लोगों को आपने चुना है उनसे कुछ कमिटमेंट भी लेना है। कमिटमेंट क्या लेना है? अब उनसे कुछ बातें करनी है, कुछ कमिटमेंट लेना है। क्या कमिटमेंट? इसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा। जब आप, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक ना आप कंपनी बदल सकते हैं और ना मैं। क्या आप कमिटमेंट लेंगे? किसी व्यक्ति को आप कोर लीडर में शामिल कर रहे हैं ना, तो उसको बोलिए कि देखिए जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाएंगे तब तक ना स्वामी आप छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा। ये हमारा कमिटमेंट है, वादा है। बताइए सर ये कमिटमेंट कर सकते हैं आप? अगर कर सकते हैं तो मैं आपको अपनी कोर टीम में ले सकता हूँ। करेंगे कमिटमेंट या नहीं? हाँ या ना? ऐसे करके पूछिए कि आप क्या, जब तक हम सफल नहीं हो जाते, कामयाब नहीं हो जाते, ना आप स्वामी छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा। कमिटमेंट करिए तो हम आपको कोर टीम में ले सकते हैं।
इसके बाद दूसरा कमिटमेंट है कि डेली कम्युनिकेशन हमारी होगी, डेली बातचीत होगी, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन दिन में एक बार हमारी बातचीत जरूर होगी, डेली होगी। ये क्या है, कमिटमेंट आपको लेना है उस व्यक्ति से जिसको आप अपनी कोर टीम में शामिल करना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, तीसरा है, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। स्पष्ट बताइए। देखिए सर, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आप ही को पड़ेगा। हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा, है ना। हर चीज मैं आपको गाइड करूंगा, सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज सिखाऊंगा जो जो इस बिजनेस के लिए आवश्यक है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। इसके बाद अगला कमिटमेंट लेना है कि हर मीटिंग सेमिनार मेरे लिए और आपके लिए पहली प्रायोरिटी होगी। हर मीटिंग सेमिनार में आप भी आओगे, मैं भी आऊंगा। ये कमिटमेंट लेना है आपको अपने उस कोर लीडर से। अब ये कमिटमेंट मैं आपसे भी मांग रहा हूँ। इसमें से कितने कमिटमेंट आप मुझे देते हैं? इसमें से कितने कमिटमेंट आप मुझे देते हैं? अगला कमिटमेंट है, आप मुझे कभी कुछ नहीं सिखाओगे। क्योंकि क्या है, बहुत से पार्टनर सिखाने लग जाते हैं, सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, सर कंपनी में ना ये फ्लैश आउट नहीं है, ऐसा रखना चाहिए था, फ्लैश आउट क्यों है, ये चार क्यों कट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप उसको बताइए। देखिए, आप मुझे कभी कुछ सिखाएंगे नहीं, है ना। हाँ, आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि सर अगर ये हो जाए ये हो जाए तो बेटर हो जाएगा, सलाह दे सकते हैं, लेकिन सिखाने का कोशिश मत करेंगे, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो ये चीज आप पहले ही कमिटमेंट उनसे लीजिए, है ना। अब प्लान, सो आप कैसा प्लान दिखाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कि आप कितने प्लान दिखाते हैं। ये हम लोगों ने कई बार लाइन सीखी है, सुनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी पीपीटी जो है वो एंड होती है।